Good evening, ladies and gentlemen. This is BJMI Northeast Goat Series Grand Finals Day 1. मैं हूं साइथर and स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का. The most awaited moment is here. BJMI Northeast Goat Series is here. ये पहला दिन है और कास्टर डेस्क पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं कास्टर ज़ील. स्वागत है आपका ज़ील. How are you? एकदम बढ़िया साइडर, बहुत समय के बाद फिर से दोबारा मौका मिला है एक साथ कास्टिंग करने के लिए एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आज के दिन जो पहला दिन रहेंगे डे 1, उसके बाद ऑफ कोर्स डे 2 के साथ जो आखिरी दिन भी रहने वाला है. सो इंटरेस्टिंग रहेंगे एंड थैंक यू फॉर वेलकम. एंड साथ ही साथ यस, लाइक आई सेड, बहुत समय के बाद मौका मिला है एंड जैसे कि आज आपको भी पता है कि यहाँ पर हमारे 8 स्टेट के दो टीम ईच रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले. तो कंपटीशन की जो इंटेंसिटी रहेंगे, जो यहाँ पर टीम्स के जो यहाँ पर कंपेटिटिवली जो यहाँ पर टीमों की कोशिश रहेंगी, आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे. एंड मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से कि क्या किस तरह के एक्सपेक्टेशन है टीमों की तरफ से, चाहे वो हर रीजन की कोई ना टीम्स रहेगी, कोई ना कोई टीम्स को हर टीम से ऊपर रहते हैं. तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी भी कोई यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रहेंगे कोई रीजन से या मे बी कोई पर्टिकुलर टीम से. तो क्या लगता है कि किस तरह से चीजें रहने वाले आज डे 1 पे? देखिए, ज़ील टैलेंट बहुत ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट में और किसी एक टीम का नाम लेना मुझे लगता है कि बाकी टीमों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी. मुझे तो सारी टीम से एक्सपेक्टेशंस है. हम तो बस एंटरटेनमेंट चाहते हैं, दर्शक सिर्फ एंटरटेनमेट चाहते हैं. अच्छा सब लोग खेले, मैं तो यही चाहता हूँ और भरपूर मेमोरीज और खुशियां लेकर जाए नॉर्थ ईस्ट गोल्ड टूर्नामेंट से. कुछ ही देर में पहले मुकाबले की भी शुरुआत करेंगे और मुझे पता है कि स्टैक्ड लॉबी है. बेस्ट टैलेंट परफॉर्म करेगा इस स्टेज पर और देखना है कि कौन सी टीम विनर विनर चिकन डिनर के साथ शुरुआत करेगी ग्रैंड फाइनल्स की. पहला मैच जो है वो रोंडो में खेला जाएगा और रोंडो में रिकॉल फेस में घमासान युद्ध होगा. ज़ील, न्यूयॉर्क फैक्ट्री यूलन में हम सभी को पता है कि कितनी फाइट्स होती है. अब टीम्स उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो कैसी नींव रखती है ग्रैंड फाइनल्स की. ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने वाली बात रहेंगी, सारी चीजों के ऊपर नजर रहेंगे. बट यस, यहाँ पर मैच शेड्यूल भी जिस तरह से आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, पहला मैच रोंडो के बाद ऑफ कोर्स इरेंगल रहेंगे. उसके बाद मिरामार के साथ आखिरी मैच जो रहेंगे वो भी हमारे जो इरेंगल के साथ ही खत्म करेंगे. पॉइंट सिस्टम की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ ही रहेंगे. पहले जो प्लेसमेंट रहेंगे उसके 10 अंक मिलेंगे, फॉलो अप बाय 6, 5, 4. एंड आई थिंक यहाँ पर जितने भी इवन द कैजुअल गेमर्स जो रहते हैं बीजीएमआई के, उन लोगों को भी पता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव सीन्स के जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं. सो यस, वही फॉलो अप रहेंगे यहाँ पर स्टार्टर एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर फिनिशर्स के 1 पॉइंट्स मिलेंगे. दैट मींस प्रायोरिटी यहाँ पर ये रहेंगे साइडर की फिनिशर्स आप ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करें, स्पेशली इन मिरामार ने रोंडो के मैप के ऊपर. सो आई थिंक मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स वो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से टीमों की तरफ से कोशिश भी रहेंगे. लेकिन प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे पूरे तरीके से. प्राइस पूल लगभग यहाँ पर कहेंगे कि 50,000 प्राइस पूल चंक रहेंगे वाले, जहाँ पर ऑफ कोर्स जैसे कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं इवन 16 प्लेस तक के लिए यहाँ पर प्राइस पूल रखे गए. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहेंगे यहाँ पर एमवीपी, उसके लिए भी इंडिविजुअल प्राइसेस भी है. तो आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही शानदार टूर्नामेंट तो रहेंगे कि एंड प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन भी लुक्स गुड यहाँ पर साइड बाय. जी हाँ, जो टीम चैंपियन बनेगी 15,000 रुपए की धनराशि उन्हें मिलेगी. जी, उसके बाद #2 टीम अपने लिए 8,000 रुपए की धनराशि जीत सकती है. #3 को मिलेंगे 5,000, #4 को 3,000 रुपीज, 5th पोजीशन 3,000, 6th पोजीशन 3,000. एंड ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो 16th पोजीशन, आई मीन जो टीम लास्ट पर भी फिनिश करेगी उन्हें धनराशि जीतने का मौका मिलेगा. तो मोटिवेशन बहुत ज्यादा है ज़ील टीम्स के पास. चैंपियन हर कोई टीम बनना चाहता है, चैंपियन हर किसी को बनना है. तो कंपटीशन विल बी ऑन 7 स्काई and obviously this prize pool is funded by Shri Methodius Tikar sir, Honorable Cabinet Minister of Labour, Employment and Skill Development of Government of Meghalaya. तो sir, thank you so much for this mega prize pool. Teams की तरफ से भी काफी ज्यादा थैंक्स गिविंग रहेगी सर को, because sir is supporting this prize pool for this mega tournament that is 50,000 rupees. and जल्द ही प्लेयर्स compete करना शुरू करेंगे इस प्राइज पूल के लिए. पहला मैच रोंडो में खेला जाएगा ज़ील. and what are your expectations from Rondo? मेरा तो यही है कि जैसे कि बहुत ही आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर टीम ज्यादा कुछ कोशिश करेंगे. वही सिंपल बेसिक स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे टीम्स. ऑफ कोर्स 3 खिलाड़ी में भी हॉट ड्रॉप के लिए जाएंगे, ड्रॉप क्लाश के लिए जाएंगे. एक खिलाड़ी वही साइड लाइन पर वो रिकॉल्स ऑप्शन रहते हैं, तो वहाँ पर 3 खिलाड़ी आगे जाकर जितने फिनिशर्स बटोर सकते हैं आई थिंक टीम के वही कोशिश रहेंगे. मैक्सिमम टीम्स के वही रहते हैं जहाँ तक हमने अभी तक देखा. इवन प्रोफेशनल हमें देखा ऑफिशियल प्रोफेशनल लेवल या तो ग्लोबल स्टेज तक भी हमने देखा कि वही स्ट्रेटजीज रहते हैं. और वो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर रोंडो पे कोई भी चेंजेस देखने को मिलेंगे. वही 1-3 स्ट्रेटजी, जाओ फाइट लो, फिनिशेस जितना उठा सकते उठाओ. उसके बाद जो रिकॉल्स मिलेंगे उसके बाद मे बी टीम थोड़े सर्वाइवल की तरफ बढ़ेंगे, रोटेशन पर सर्कल को प्रायोरिटाइज करेंगे. उसके बाद ही हमें
वो आखिरी के लिए मे बी थोड़ी बहुत चिकन डिनर के लिए या तो मे बी थोड़ी बहुत प्लेसमेंट के पॉइंट्स के लिए टीम में भी कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इस समय टीम्स आपके स्क्रीन पर लेडीज एंड जेंटलमैन जो कि पार्टिसिपेट करने वाली है इन द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई कोच सीरीज। दिस इज टीम पैनिक गेमिंग फ्रॉम मिजोरम। फिर आते हैं चिंग स्पीक्स ई स्पोर्ट्स जो कि नागालैंड के है, जोरो स्पॉट, नो ट्रस्ट, डेमियन, एवीजी जैसे शानदार खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं। स्टैक टीम है और इनसे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा रहेगी। देन वी हैव मेगाट्रॉन गेमिंग फ्रॉम असम, सोस्को, टेरर, फ्लिक, यूवी, फाल्कन, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। आसाम का प्राइड है ये चारों खिलाड़ी एंड आसाम के लिए खेलेंगे जी जान से। ट्राइब हर्डमैन देन वी हैव फ्रॉम नागालैंड, पॉपुलर टीम है, यस वर्ल्डी, पैराडॉक्स, किडलिस, पोटेंशियल से भरे हुए ये प्लेयर्स। देन वी हैव होप ई स्पोर्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम मणिपुर, क्लच गॉड, कोरी, सोला, एलमेन, सीजू। पांचों खिलाड़ी लेकिन खेलते हुए सिर्फ 4 ही दिखेंगे। वो डिपेंड करता है होप ई स्पोर्ट्स के ऊपर कि प्लेइंग 4 क्या रहेगा मैच 1 में। 4 अननोन लीडर देन वी हैव फ्रॉम मेघालय, टेपो, ड्रैक, Lucian, Psycho, and yes, eyes will be on them as well. Axum Dynasty from Assam, we have Shinchu, Godex, Minato, Anuj, Diana Ojian। खासियत है Axum Dynasty की रोंडो अच्छा खेलने की, तो रोंडो में इस टीम के ऊपर नजरें रहेगी। Then we have Villa Esports, सिक्किम से है ये टीम, जोएल, किडो, ग्रीड, प्राइड, होप और कुछ इससे हमें टीम्स प्रदर्शन करती हुई नजर आने वाले इन द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ बीजीएमआई नॉर्थ ईस्ट कोच सीरीज। इंटरेस्टिंग रो यहाँ पर टीम्स के लाइनअप्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रोस्टर की बात करेंगे जैसे कि होप को हमने ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर रिसेंटली देखे भी थे एंड ऑफ जी कोर्स यहाँ पर आते हैं ट्राई पार्टनर भी बहुत टाइम से नागालैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट टूर्नामेंट्स के अंदर। दे आर वन ऑफ द कहूंगा कि इस समय मोस्ट कहूंगा कि कंसिस्टेंट टीम कह सकते हैं यहाँ पर। यस देयर इज अनदर टीम फ्रॉम नागालैंड, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एंड मणिपुर ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं एवरी गेम टॉप ऑफ द लेवल अपने परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। बट चलो बातचीत करेंगे टीम के अराउंड भी। बट पहला मैच शुरू हो चुके हैं देविया सज्जनों, रोंडो का यह मैप रहेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रोंडो पे हमें बहुत सारी ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेंगे, टीम्स फाइट्स के लिए जाना पसंद करते हैं। एंड यहाँ पर सवाल है कि कौन सी टीम ज्यादा अंक लेकर जाएंगी, क्योंकि यहाँ से वो एक डे 1 का पहला मैच वो मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं टीम्स के लिए, वो कॉन्फिडेंट बिल्ड अप कर सकते हैं। एंड मे बी अगर ये यहाँ से टीम अच्छे खासे पॉइंट जुटा के जाते तो टीम्स को उतना ज्यादा रिस्क फाइट या तो वो अननेसेसरी फाइट लेने नहीं होंगे। टीम को जस्ट मे बी थोड़ी बहुत पैसिव अप्रोच के साथ भी खेलेंगे। बाकी ये 3 मैचेस आई थिंक डे 2 के लिए एक वेल सेटअप पॉइंट्स टीम्स आखिरी पर जुटा कर जा सकते हैं यहाँ से साइडर बाय। एब्सोल्युटली। वेल, न्यूयॉर्क्स फैक्ट्री एंड यूलन ये 2 ऐसे ड्रॉप लोकेशन है झील जो टीम्स मोस्टली एक्सेस करती है यूलन में, जो कि टीम्स मोस्टली एक्सेस करती है रोंडो में। सो यूलन एंड न्यूयॉर्क्स फैक्ट्री इन 2 ड्रॉप लोकेशंस पर काफी सारी फाइट्स होगी और देखना है कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस बटोर पाती है न्यूयॉर्क्स फैक्ट्री में एंड यूलन में इस रोंडो के मैप में। एंड कुछ टीम्स ऐसी भी होगी जो कि इन दोनों ड्रॉप लोकेशंस की ओर नहीं जाते हुए थोड़ा सा आइसोलेटेड वे में ड्रॉप करेंगी ताकि थोड़े से रिलैक्स्ड वे में वो लूट कर पाए। और काफी सारी टीम्स की यूजुअली रणनीति होती है झील की, एक बार हम रिलैक्स वे में ड्रॉप कर ले, लूट कर ले और उसके बाद हम फाइट करेंगे और एलिमिनेशंस निकालेंगे। वो ज्यादा कन्वीनियंट भी होता है। अगर आप बहुत बड़े केओस में ड्रॉप करते हो तो लूट करने का आपको मौका मिलता नहीं, लूट करते ही आपको फाइट करना शुरू करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में टीम्स अब मुझे लगता है कि रोंडो में खुद को इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, तो टीम्स थोड़ा सा आइसोलेटेड ड्रॉप्स की ओर भी जाएंगे। लेकिन यूलन न्यूयॉर्क्स फैक्ट्री यहाँ पर तो फाइट्स ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। ट्राइब हर्डमैन उडुम वॉरियर्स के अगेंस्ट उन्होंने जंग छेड़ दी है, एलिमिनेशंस मिलना उन्हें भी शुरू हो चुका है जी। ऑलरेडी किल फिट चलना शुरू हो चुके। दैट मीन जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे टीमों की तरफ से कि ड्रॉप क्लास एंड डेफिनेटली यहाँ पर रोंडो में इसी के कारण जानते हैं कि टीम्स फाइट लेते हैं, फिनिशेस जुटाने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी हम किल फिट लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ट्राइब हार्टमैन, पोदम वॉरियर्स, इवन मेगाट्रॉन की बात करेंगे, हर टीम यहाँ पर फाइट पर जाकर कहीं ना कहीं वो हमें दिखाई दे रहा है कि फिनिशेस बटोर रहे। 5 फिनिशेस ऑलरेडी यहाँ पर जुटा चुके हैं एक्चुअली। एंड जी सवाल यहाँ पर है कि बाकी की टीम्स की तरफ से यहाँ पर क्या किस तरह से आप रहेंगे अप्रोच, क्योंकि देखिए आप ऑलरेडी यहाँ पर अपने नंबर्स गवा चुके हो, आपकी मे भी रिकॉल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तो आई थिंक पैसिव खेलना ही एक सही निर्णय हो सकता है टीम्स की तरफ से। एब्सोल्युटली। 5 एलिमिनेशंस के साथ एक बेहतरीन शुरुआत मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स ने कर दी है इस समय और सामने अभी भी विरोधी है। अभी तक यूलन को इन्होंने क्लियर आउट नहीं किया है, तो मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स और एलिमिनेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इन्होंने कैजुअलिटी इस समय फेस नहीं की है झील। इनके कोई भी खिलाड़ी अब तक एलिमिनेट हुए नहीं है। आई मीन सारे के सारे प्लेयर्स इस समय फाइटिंग एरिया में है, किसी भी खिलाड़ी ने अब तक अपना रिकॉल इस्तेमाल नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि
मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स और एलिमिनेशंस निकाल सकते हैं। इस 5 एलिमिनेशंस को मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स डेफिनेटली 10 में भी तब्दील कर सकते हैं, और अगर रिकॉल फेज में ही 1 दर्जन एलिमिनेशन अगर इनके पास आ जाते हैं तो इससे बेहतरीन शुरुआत तो मुझे लगता है ज़ील इनके लिए हो नहीं सकती है। ग्रैंड फाइनल्स का पहला ही मैच एंड पहले ही 5 से 6 मिनट के अंदर अगर आपके पास 1 दर्जन एलिमिनेशन आ जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉल फेज के बाद सारी टीम्स रोंडो को वैसे ही खेलती है जैसे वो इरांगल और मिरामार को खेलती है, तो ये रिकॉल फेज ही रोंडो को अद्भुत बनाता है, यूनिक बनाता है, तो इसका लाभ हर एक टीम उठाना चाहेगी। ट्राई बर्डमैन बाय द वे लगातार वो एलिमिनेशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। यस सर, उन्होंने डोमियान को फिनिश कर दिया है। तो ट्राई बर्डमैन दे आर ऑन रैम्पेज टू, बट इफ वी टॉक अबाउट टीम खासी पायरेट्स मेघालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हें भी डिसेंट शुरुआत मिल चुकी है, बट मुझे लगता है कि ज़ीलैंड का रिकॉल फेज हो चुका है खत्म, क्योंकि प्लेयर्स अब रीग्रुप कर चुके हैं एंड डिपेंड करता है कि कहाँ रीग्रुप किया है। ऑल्दो अभी के लिए तो सर्कल के अंदर ही है टीम खासी पायरेट्स, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा कुछ अब मुझे नहीं लगता है कि करने की ज़रूरत है। अगर आपकी रिकॉल ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर चुके हो, आपके पास कुछ फिनिशेस ऑलरेडी है, आप यहाँ से वो सर्वाइवल गेम के लिए जाएंगे, थोड़े बहुत सर्कल को प्रायोरिटाइज करेंगे, मे भी कुछ आखिरी पर प्लेसमेंट के साथ अगर पॉइंट्स या तो मे भी नेवर नो, अगर आपके सर्कल थोड़ी बहुत फेवर करते तो चिकन डिनर भी आ सकते हैं। लेकिन शुरुआत यहाँ पर ट्राइपार्टमेंट बहुत समय से हमें फाइट के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर वॉर्डी की तरफ से सीधा नॉक एंड कंफर्म 1v1 रिस्की होते हैं, हमेशा 50-50 चांसेस रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वो बॉल मूव दिखाया है, यहाँ पर ही वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं पुल आउट कर पाऊंगा, एंड देयर वी गो, एक 1v1 इजी एक फिनिशेस। लेकिन नो, यहाँ पर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन की कमी एंड बैकलाइन से आएंगे वो कहीं ना कहीं नॉक एंड सीधा कंफर्मेशन। दैट मींस ट्राइपार्टमेंट के एक खिलाड़ी यहाँ पर हो चुके समाप्त, 3 खिलाड़ी को आगे कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू करने होंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये रहेंगे कि आपको अपना रिकॉल का इस्तेमाल करना होगा, उस चीज के अराउंड आपको कहीं ना कहीं अपने तीनों प्लेयर में से एक प्लेयर को पीछे आपको कहीं ना कहीं भेजने होंगे। बट दूसरी तरफ फाइट शुरू हो चुकी है, आसाम की तरफ से यहाँ पर टीम रहेंगे एडी की खिलाड़ी, लेकिन वो नेट करना चाहते थे, लेकिन गॉड एक्स आई थिंक थोड़ा ही ज्यादा कुक करने की चक्कर पे वहां पर खुद को नॉक कर बैठे। ठीक है, एक्सम डायनेस्टी एलिमिनेट भी हो सकती है। एक्वेज ऑफ लास्ट जनरेशन के साथ फाइट कर रहे हैं, और तो मिनाटो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, उनके पास ज्यादा एचपी भी नहीं है। लीजिए, पहली टीम बन जाते हैं इस मुकाबले से एलिमिनेट होने वाली एक्सम डायनेस्टी, एंड दैट वाज अनबिलीवेबल। 16वें पायदान पर एक्सम डायनेस्टी इस मुकाबले से एग्जिट लेगी। ज़ील ग्रैंड फाइनल्स की शुरुआत जैसी वो चाहते थे वैसी हुई नहीं है, लेकिन जितनी तारीफ की जाए एक्वेज ऑफ लास्ट जनरेशन की उतनी कम। खिलाड़ी नॉकडाउन जरूर हुए थे, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर को हैंडल किया, प्रेशर को सोक इन किया, बिना किसी खिलाड़ी को गवाए इस फाइट को जीता। दैट वाज अ क्लीन स्वीप बाय एक्वेज ऑफ लास्ट जनरेशन। दे हैव 4 एलिमिनेशंस राइट नाउ एट द कॉस्ट ऑफ एब्सोल्युटली नथिंग। अच्छी शुरुआत। शुरुआत बेहतर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे टीम एडी की तरफ से, हम डायनेस्टी डायनेस्टी की तरफ से आई थिंक ज्यादा अंक जुटा नहीं पाए। अगर जी। यहाँ पर लाइव यहाँ पर फीड्स पे अगर देखें तो वहाँ पर शून्य अंक दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स अगर रोंडो मैप पर अगर आप अंक नहीं जुटा पा रहे तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात रहेंगी कि टीम्स की तरफ से क्या वो अच्छी कम्युनिकेशन बना पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आगे और ज्यादा प्रेशर रहेंगे। एंड जहां पर आपके पास रिकॉल का मौका है, जहां पर आप फाइट खुल के ले सकते हो रोंडो जैसे मैप के अंदर, लेकिन वहां से अगर आप फिनिशेस नहीं जुटा पा रहे तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। तो यस, थोड़ी बहुत डिस्कशन होनी चाहिए टीम के अराउंड, एंड दे नीड टू या फिगर आउट कि यहाँ पर क्या गलती हो रही है, क्या कोऑर्डिनेशन टीम बैठा नहीं पा रहे, क्या थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस लेक करे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक मौका अभी भी है, डे 2 भी है और 3 मैचेस आज के दिन रहेंगे, लेकिन जितने जल्दी फिक्स करेंगे चीजें आई थिंक उतनी ही बेहतर यस टीम के लिए रहेंगे। लेकिन चलो देखेंगे, ऑफ कोर्स पहला मैच है, एक ही मैच के अंदर हम टीमों को जज नहीं कर सकते, लेकिन या आगे देखेंगे कि टीम की तरफ से किस तरह की वापसी रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ट्राइपार्टमेंट 5 फिनिशर्स जो जो कंफर्म हुए थे, बॉल्डी जो एलिमिनेट हुए थे, उसको रिकॉल मिल चुके हैं। दैट मींस टीम फिर से एक बार फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आगे देखेंगे ट्राइपार्टमेंट अपने फायर पावर को कितने अच्छे तरीके से और ज्यादा यहाँ पर जो है यूटिलाइज करेंगे। बट दूसरी तरफ मेगाट्रॉन HRV आसाम से ये आसाम को रिप्रेजेंट करे, लेकिन यहाँ पर फाइट करेंगे। फाइट वाओ। नेट का जवाब नेट से नॉक जरूर से किया है यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ एक खिलाड़ी को नॉक करने में कामयाब, लेकिन पहला फिनिशेस यहाँ पर कंफर्म करेंगे, उसके बाद 5 के लिए जाएंगे। सो शुरुआत तो कहूंगा कि 4 फिनिशेस मिले बिना कोई नुकसान के। दैट मींस मेगाट्रॉन HRV बाय द वे 2 टीम यहाँ पर है, मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी की तरफ से, एंड एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं आसाम को, दूसरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरुणाचल को। एंड आई थिंक दोनों ही टीम बहुत लाजवाब है। रिसेंट टूर्नामेंट अगर साइटर आप भी फॉलो करते हो नॉर्थ ईस्ट रीजन के, तो रिसेंट जी टूर्नामेंट्स देखे, आई थिंक मेगाट्रॉन हर ऑलमोस्ट टूर्नामेंट के अंदर पोडियम पे मैंने देखा है। दैट मींस ये भी कहीं ना कहीं एक फेवरेट टीम बन सकती है इस जो हमारे गॉड सीरीज टूर्नामेंट के अंदर। एब्सोल्युटली। अब येसर के ऊपर जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। ज़ील
और एलिमिनेशंस निकालना है, जंप शॉट, ये सर का एस्ट्रल की कनेक्ट काफी अच्छी हुई, लेकिन जिंक्स ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर वो ऊपर ही भाग गए, लेकिन ये सर ऊपर वो खुद गए, जोरो को उन्होंने नॉक कर दिया एंड समझ ही नहीं आ रहा था जोरो को कि एग्जैक्टली शॉट्स आ कहां से रहे, बिकॉज मिड एयर येसर ने कनेक्शंस बना और वो नीचे गिर गए, तो जोरो उन्हें ढूंढते रह गए एंड जोरो बैक स्टैब कर दिया गया उन्हें येसर के द्वारा एंड जोरो एलिमिनेट हो गए। एंड इसी के साथ आई फील लाइक जिंक्स पीक ई स्पोर्ट्स उनका रिकॉल फेज भी खत्म हो चुका है, और क्या कमाल की शुरुआत मिल चुकी है ट्राइब हर्डमैन को, 7 एलिमिनेशंस उनके पास आ चुके हैं ज़ील, और अभी भी येसर उनके पास रिकॉल है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एलिमिनेशंस उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया एंड ही इज इन फॉर्म फॉर टीम ट्राइब हर्डमैन। इससे बेहतर और क्या हो सकता है, आपके एंट्री फ्रैग है, टॉप नॉच फॉर्म में है, अब तो लीजिए 5वां एलिमिनेशन भी येसर ने निकाल लिया है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, वो तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे। अब तक जो परफॉर्मेंस रहा है टीम ट्राइब हर्डमैन का, उसके साथ और ज़्यादा एलिमिनेशंस निकालना चाहती है टीम ट्राइब हर्डमैन। बिल्कुल मिलाकर 2 ही राउंडो खेले जाने वाले हैं इस ग्रैंड फाइनल्स में, जो कि पहला राउंडो हम देख रहे हैं, दूसरा राउंडो कल खेला जाएगा एंड राउंडो में अगर अच्छी एक्यूरेसी ट्राइब हर्डमैन मेंटेन करती है तो पॉइंट्स टेबल पर अंक काफ़ी ज़्यादा बटोर सकते हैं ये। 2 ही राउंडो है, दोनों के दोनों राउंडो अगर आप अच्छा खेल लो, रिकॉल फेज का अच्छा यूटिलाइजेशन कर लो, रिकॉल फेज में अच्छे एलिमिनेशंस निकाल लो, तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन अंक तालिका पर एक अच्छी बन सकती है। वो ज़रूर से करने होंगे एंड ट्राइब हॉटमैन बहुत टाइम से मैं ऑफ कोर्स इस टीम को मैं खुद नागालैंड से बिलोंग करता हूँ, तो ऑफ कोर्स या जानता हूँ प्लेयर्स को, टीम्स को बहुत समय से देख कर आ रहा हूँ। यहाँ पर यस्टर की बात करेंगे, वोल्टी की बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स कहूँगा कि यहाँ पर जो आईजीएल है यहाँ पर कुरिलिस उसको भी बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जानता हूँ। तो ये टीम का कहीं ना कहीं वो स्टैंस जो रहता है हमेशा हर टूर्नामेंट पे वो एग्रेसिव ही रहते हैं। या लेकिन यस एक अच्छी स्टार्ट मिले है ट्राई डिपार्टमेंट को, बट मैं थोड़ा ये बहुत टाइम मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ये एग्रेशन जो है कभी कभार टीम ज्यादा ओवर कमिट कर जाते हैं इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैचेस के अंदर। तो यही ट्राई डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोल बनाना है, वो एग्रेशन को कहीं ना कहीं एक सीमित तक रखना है, जहां पर जरूरी हो वहां पर आई थिंक मुझे लगता है कि ट्राई डिपार्टमेंट को एग्रेसिव, यस शुरुआत बेहतर है, आप आगे भी खेल सकते हो, लेकिन जहां पर लगता है कि हाँ सिचुएशन उतने फेवर नहीं करे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कंट्रोल जो है ज्यादातर मैंने जो कमजोरी यहाँ पर देखा है ट्राई डिपार्टमेंट के जितने भी पिछले टूर्नामेंट मैंने देखा है टीम की तरफ से, तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर ये टीम उस चीज को थोड़ी बहुत कंट्रोल करते हैं, थोड़ी बहुत उस चीज के अराउंड मैनेज करते हैं, आई थिंक ट्राई पार्टनर यस बहुत शानदार या इस टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करने वाले, बट चलो आगे देखेंगे वो जरूर से। बट दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स जो हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट को रिप्रेजेंट करे, थोड़ी बहुत जायजा ले रहे, अपने अराउंड स्काउट करे, इंफॉर्मेशन गैदर करे। अब तो देखिए यहाँ पर साइडर तीसरा सर्कल बन चुका है, अब टीम मोस्टली यस यहाँ पर रोटेशन पर फोकस करेंगे, मोस्टली टीम यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करेंगे कि हाँ एक अच्छी होल्डिंग स्पॉट मिले, इंफॉर्मेशन गैदर यस करेंगे एंड जो भी टीम को सर्कल फेवर करे ऑफ कोर्स उस टीम के ज्यादा जीतने के चांसेस रहेंगे, लेकिन जिसके पास सर्कल नहीं रहेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करे आप यहाँ पर, वो इंफॉर्मेशन ही टीम को कहीं ना कहीं वो एक ओपनिंग दे सकते हैं, या तो एटलीस्ट टीम को एक कह सकते हैं कि वो एक नेक्स्ट मूव जो टीम बना सके, डिसीजन बना सके, उस चीज को बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल करेंगे। तो आई थिंक टीम की तरफ से अभी तो वही चल रही है कि थोड़ा शांति पूर्वक यहाँ पर चीजें चल रहे हैं, तो मे भी थोड़ी बहुत यहाँ पर कुछ 1-2 मिनट शांति, उसके बाद आखिरी की सर्कल पर ऑफकोर्स केओस कंप्लीट हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए मैंने वापस ट्राइब हर्डमैन का नाम देखा फिनिश फीड पर एंड जिंक्स पीक ई-स्पोर्ट्स के साथ साथ वो फाइट कर रहे हैं, जोरो को भी नॉकडाउन करते हैं, वोल्डी ने बाय द वे 1v2 किया है, 2 खिलाड़ियों को वोल्डी ने नॉकडाउन किया है, सो वोल्डी ही इज ऑन फायर नाउ। आई फील लाइक ट्राइब हर्डमैन वो जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं जिंक्स पीक ई-स्पोर्ट्स को, एक नाइटमेयर जैसा स्टार्ट हो सकता है जिंक्स पीक ई-स्पोर्ट्स के लिए अगर वो जल्दी एलिमिनेट हो गए तो। फिलहाल हालांकि देखा जाए तो अब तक सिर्फ एक ही टीम एलिमिनेट हुई है ज़ील, टीम्स काफी ज्यादा सिंसियरली सीरियसली खेल रही है, गलतियां नहीं कर रहे। एक्सम डायनेस्टी अभी तक एक ही टीम है जो कि एलिमिनेट हुए, टू स्मूथ का काफी स्मूथ प्ले था, वो टुनेची को उन्होंने नॉकडाउन कर दिया है एंड पीएनसी मिजोरम आते गोना क्लोज एंड दैट्स द क्वेश्चन। लेकिन पुडुम वॉरियर्स आई फील लाइक इजीली वो रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वोल्डी ऑन द अदर साइड इज अनस्टॉपेबल, लगातार एलिमिनेशंस निकालते चले जा रहे, बट पीएनसी मिजोरम आई गेस दे फेस्ड अ कैजुअलिटी नाउ, लॉजी बाहर हो चुके हैं, जोरन उन्हें भी डाउन कर दिया गया है, सो मे बी दे फेस टू कैजुअलिटीज, सो पीएनसी मिजोरम दे आर इन अ डीप स्टेट ऑफ ट्रबल। होप ई स्पोर्ट्स उनकी रोटेशन हो चुके हैं शुरू, इनफैक्ट खासी पायरेट्स उनके काफी करीब से मूव कर रहे थे टीम होप ई स्पोर्ट्स एंड मे बी खासी पायरेट्स को भरपूर कैजुअलिटीज दे दी गई है, बट होप ई स्पोर्ट्स दे हैव जस्ट 2 एलिमिनेशंस राइट नाउ, स्टेज 4 भी इनिशिएट हो चुका है एंड यहाँ से धीरे धीरे मुझे लगता है कि गति बढ़ाई जाएगी, ज़ील एलिमिनेशंस और निकालने की कोशिश करके टीम होप ई स्पोर्ट्स। देखिए हर किसी की स्ट्रेंथ नहीं है रोंडो, इस बात को हमें समझना होगा, हर कोई टीम रोंडो अच्छा नहीं खेलती है, तो हो सकता है कि होप ई स्पोर्ट्स रोंडो उनका इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो अपना असली रंग दिखाए रैंगल में या फिर मीरा मार में,
और वैसे भी आज के दिन तो 2 एंगल खेले जाने वाले, तो टीम होप ई-स्पोर्ट्स तो खुश होंगे काफ़ी ज़्यादा कि 2 एंगल है, 2 ऐसे मैप्स जहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग ज़ोन है वो, 2 ऐसे मैप्स जिनमें उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो एरांगल में मे बी ऐसा हो सकता है कि वो अपने ट्रू कलर्स दिखाए और अच्छा परफॉर्मेंस फेच आउट करे। खासी पायरेट्स के पाब्लो इस समय आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं एंड खासी पायरेट्स दे माइट गेट एलिमिनेटेड क्योंकि पाब्लो को बैकस्टैप भी किया जा सकता है। वेल वो रोकने की कोशिश करे होप ई-स्पोर्ट्स को, लेकिन उनके पीछे सागा मिज़ोरम भी है। तो अपने ही साथी जो मेघालय से है, उन्हीं से पाब्लो एलिमिनेट हो सकते हैं इस ग्रैंड फाइनल्स के पहले मैच में ज़ील। एंड वो संभावनाएं यहाँ पर जरूर से हमें दिखाई तो दे रहे, आखिरी खिलाड़ी भी रहेंगे। चलो अच्छी बात की यहाँ पर खासी पायरेट्स ने एटलीस्ट वो 5 अंक जुटाए हैं फिनिशेस के, कहीं ना कहीं एक एवरेज पॉइंट्स में मान के चल सकते हैं। एंड पहला मैच है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर शुरुआत आपकी हो चुकी है, कुछ अंक आपको मिल चुके हैं। अब देखने वाली बात कि यहाँ पर पैब्लो कितने समय तक वो सर्वाइवल गेम खेल पाएंगे, अपनी टीम को कितने और अंक दिला पाते हैं या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे, जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे अबाउट होप ई स्पोर्ट्स, एंड मैं तो एक अच्छी टीम, एक बढ़िया टीम उसी को मानता हूँ जो अपने स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को समझ पाते हैं, जी। उसके अकॉर्डिंग गेम के अंदर वो अपने एडेप्टेशन, जो एडेप्टेशन रहते हैं, या तो गेम को समझकर उसके अराउंड अपनी डिसीजन बनाते हैं। आई थिंक होप स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहाँ तक मैंने होप स्पोर्ट्स को देखा है। बड़े टूर्नामेंट, बड़े इवेंट की टीम से, एंड यहाँ पर हमने ज्यादा कुछ जलवा देखा नहीं अभी तो, एटलीस्ट होप स्पोर्ट्स की तरफ से। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे नो कि हाँ, ये मैप उतना ज्यादा हमें सूट नहीं करते। सो यहाँ से जितने हम कोशिश कर सकते हैं कि पॉइंट जुटाए, अननेसेसरी यहाँ पर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करने की कोशिश ना करें। जी। एंड उसके बाद जो भी पॉइंट्स आखिरी पर निकाल सकते हैं सर्वाइवल की थ्रू, आखिरी पर में भी मैन पावर के साथ वो फिनिशर्स, आई थिंक वो इंटेंट हो सकते हैं टीम की तरफ से। लेकिन चलो फाइट शुरू हो चुकी है, क्योंकि साइकिल यहाँ पर 5वां शिफ्ट ले चुके हैं। एंड यहाँ से टीम होप, हम बात ही कर रहे थे, शुरुआत कर चुके ओपनिंग के, लेकिन सीधा यहाँ व्हाट? पर चार्जिंग आता हुआ, लेकिन 2 खिलाड़ी को डाउन करने में व्हाट? कामयाब यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक लाइन से शॉट्स आए, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि एग्जैक्टली कौन सी टीम की तरफ से थे, लेकिन दैट वाज ऑलमोस्ट, कहूंगा कि वो फिनिशर्स के लिए जा रहे थे। लेकिन कभी कभार यहाँ पर टीम थोड़े ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि नॉक के साथ वो फिनिशर्स, लेकिन देखना होगा कि आप भी ओपन पे हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर होप की तरफ से शुरुआत कर चुके हैं। एंड सवाल है कि आप शुरुआत को अंजाम किस तरह से देंगे यहाँ पर, क्योंकि जी। अभी भी देखिए 10 टीमें हैं, 28 प्लेयर्स, दैट मींस लो भी अभी भी पूरी तरह से यहाँ पर नंबर्स के साथ है। जी हाँ, 28 खिलाड़ियों का होना स्टेज 5 में ये बड़ा नंबर है एंड केओटिक सिचुएशन रहेगी। पता है मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो टीम आइकनिक ई-स्पोर्ट्स को डेस्टिनी ने अच्छा नॉक दिया हुआ एंड टाइम बाय कर लिया अपने टीममेट लांस को रिवाइवल देने के लिए। एंड देयर वाज टीम ट्राइब हर्डमैन ज़ील जिन्होंने थोड़ा-सा ओवर कमिट कर दिया अगेंस्ट होप ई-स्पोर्ट्स। बाय द वे ब्लू ज़ोन भी अब होप ई-स्पोर्ट्स को परेशान करना शुरू कर चुका है। तो होप ई-स्पोर्ट्स क्या वो सर्कल के अंदर प्रवेश कर पाएँगे? ब्लू ज़ोन को पार कर पाएँगे? दैट इज़ दैट इज़ द क्वेश्चन। लेकिन सीज़ू मुझे एकलौते खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं जो कि इस समय सर्कल के अंदर है। करी को देखें तो वो ब्लू ज़ोन का डैमेज फेस करते हुए ट्रैवल करे, बट एला ई-स्पोर्ट्स उनकी फाइट 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स के साथ जोएल कनेक्ट नहीं कर पाए, मिस कर दिया जोएल ने, जोएल विल गेट एलिमिनेटेड। जीत ली वो फाइट 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स ने। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 7 टीम्स एंड 17 प्लेयर्स ज़ील। एग्जैक्टली 7 टीमें, 17 खिलाड़ी, एंड जिसमें से अभी भी नंबर्स बरकरार रखे हैं यहाँ पर हमारे आईएनसी की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स जिसके पास नंबर्स रहेंगे आखिरी सर्कल पे, एडवांटेजेस तो जी। रहेंगे, मौका बन सकता है उस टीम के लिए कि हाँ चिकन डिनर लेकर जाए। 4 फिनिशेस भी है, लेकिन यहाँ पर ब्लू जोन को बीट करना होगा यहाँ पर। या सवाल है कि जहाँ पर आप टीम जाकर अपने लिए वो एक जगह बनाएंगे या सीधा पुश करेंगे टीम के ऊपर, वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग रहेंगे टीम्स की तरफ से। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर मिजोरम से टीम एसजी, अभी के लिए यहाँ पर सामने आगे बढ़ते हुए वाओ। स्टॉट के साथ एफवीबी स्विच करेंगे फॉर बेटर विजन, उसके साथ नॉक करने में कामयाब यहाँ पर। एंड एक खिलाड़ी नॉक पर है यहाँ पर, आखिरी प्लेयर रहेंगे यहाँ पर, इस समय बात करेंगे जूनियर फ्रॉम टीम सागा। देखना है कि ये खिलाड़ी की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंफर्माइज्ड है यहाँ पर रिवाइवल देने के लिए पर्याप्त समय। आई डोंट थिंक सो यहाँ पर ये इनाफ रहेंगे। 19 सेकंड, लेट्स सी, सर्कल उतना ज्यादा दूर नहीं, लेकिन हर टीम आपकी बहुत ज्यादा करीब है। आप यस। ऑलरेडी फाइट ले रहे हो, एंड देयर वी गो, सर्कल ऑलरेडी शिफ्ट के लिए जा चुके हैं, दैट मींस ब्लू जोन बहुत ज्यादा डैमेज देंगे। एंड ये आखिरी 5 टीम, 12 खिलाड़ी, मुझे लगता है कि आप यहाँ से जिसके पास नंबर से गेम उसी के है यहाँ पर। मेगाट्रॉन चावी 10 एलिमिनेशंस निकाले, अगर विनर विनर चिकन डिनर में इस मुकाबले को कन्वर्ट नहीं किया तो ये सारी मेहनत थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी पॉइंट्स टेबल पर, और एलिमिनेशंस मिल सकते हैं और अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। वो जो गिफ्ट पॉइंट्स होते हैं विनर विनर चिकन डिनर मिलने के बाद 10, वो प्राप्त करना चाहिए मेगाट्रॉन एचआरवी एट एनी कॉस्ट। वो पीसपोस के सीजू he is fighting like a lone wolf right now. He's the final player surviving for OP Sports और अकेले लड़ रहे हैं।
3 कैजुअलिटीज फेस कर ली होप स्पोर्ट्स ने, बट जिस तरीके से एक्सेलरेट किया है होप स्पोर्ट्स ने, दैट वाज ब्रिलियंट। बट सीजू विल गेट एलिमिनेटेड। मेगाट्रॉन एचआरवी को ही वो फ्रैग मिला है, बेट किया गया सीजू को, एंड मेगाट्रॉन एचआरवी will eliminate another team। 11वां एलिमिनेशन आ चुका है एंड टीम आइकॉनिक उन्हें भी रोकने की कोशिश की जा रही है। 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स इस सबके बीच जब तक आइकॉनिक ई-स्पोर्ट्स को परेशान करिए मेगाट्रॉन एचआरवी, तब तक वो जोन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इस समय 2 ही खिलाड़ी है टीम 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स के पास। रेंज नॉकडाउन हो चुके हैं, आइकॉनिक ई-स्पोर्ट्स की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब 2 ही खिलाड़ी बचते हैं। मेगाट्रॉन एचआरवी तुरंत उन्होंने क्लोज इन भी कर दिया है। वेल डेंजर वो रोकने की कोशिश करे 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स को, लेकिन प्रॉब्लम्स है मेगाट्रॉन एचआरवी उनके लिए काफी ज्यादा बढ़ा रही है। बट जेंजी उन्होंने फ्लिक को नॉकडाउन कर दिया। ही को गेट्स नॉक्ड आउट ऑफ 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स एंड जस्ट वन फाइनल प्लेयर सर्विंग, दैट इज गोना बी फीनिक्स। डेंजर वो तो छोड़ ही नहीं रहे और लीजिए डेंजर को फाइनली एलिमिनेट कर ही दिया जाएगा। टीम आइकॉनिक हैज बीन एलिमिनेटेड। फीनिक्स ने वो जिन्होंने डेंजर को एलिमिनेट किया और लीजिए वो फाइनल कनेक्शंस काफी आसानी के साथ बन गए। इट इज ऑल ओवर। मेगाट्रॉन एचआरवी पहले मुकाबले में ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोट सीरीज विनर विनर चिकन डिनर निकालेगी। बहुत ही शानदार शानदार चिकन डिनर। वहाँ पे ना बात भी कर रहे थे कि मेगाट्रॉन की साइड वो अरुणाचल स्टेट से जो हमारे ई स्पोर्ट्स एम या एचआरबी की बात हुई है, एक ही अम्ब्रेला के अंदर आते हैं दोनों रोस्टर की बात हुई है ना। दे आर द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट टीम भी बन सकते हैं यहाँ पर। मैं जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे थे रिसेंटली जो भी टूर्नामेंट खेले, वो ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट, वो ही परफॉर्मेंस आप हमें आगे भी यहाँ आज के दिन पहले मैच में दिखाई दे रहे हैं। इवन बहुत आई थिंक मुझे लगता है कि मेगाट्रॉन लाइनर्स आई थिंक प्लेड ब्यूटीफुली, फिनिशेस के मामले पे हो या फाइट के मामले पे हो। इवन द प्लेयर्स जिस तरह से वहाँ पर अप्रोच ले रहे थे, आई थिंक वो झलक दिखाई दे रही थी कि हाँ टीम कॉन्फिडेंट इनफ है, दे आर इन कॉन्फिडेंट, दे नो एग्जैक्टली कि हाँ किस तरह से डील करने हैं यहाँ पर बाकी की टीमों के अराउंड। आई थिंक मुझे लगता है कि आगे भी कंपटीशन बहुत टक्कर के होने वाला है। अब सवाल है कि आप यहाँ पर बाकी की टीमों की तरफ से किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को रखे जाएंगे, क्योंकि देखिए एक टीम को आप ज़्यादा फ्रीडम देंगे, एक टीम को ज़्यादा लीड देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए आखिरी दिन पर मुश्किल हो जाएंगे टू चेस वन मे बी टू। तो वो चीज़ें भी बाकी की टीम को भी देखना होगा यहाँ पर। कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है इस तरह की जो एक 2 दिन 3 डेज टूर्नामेंट जो रहते हैं, जहाँ पर आपको मैक्सिमम मैचेस लीजिए नहीं, यस 8 मैचेस भी इनफ है, बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक लॉन्ग फॉर्मेट से कहीं ना कहीं 8 मैचेस कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर बहुत कम समय है आपके पास, जो यहाँ पर टीमों को देखना होगा एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करने होंगे टीम्स को कि हाँ ज़्यादा लीड ना दे एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें जैसे कि हम बात कर रहे थे कि थोड़ी बहुत कीप एंड चेक रखने होंगे यहाँ पर बाकी की टीमों को। देखिए ऑब्वियसली लीड ज्यादा बनाने नहीं दे सकते हो आप मेगाट्रॉन एचआरवी को। पहले मैच में तो जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए पहला मैच अगर आपके लिए खराब बीता है तो। बट मेगाट्रॉन एचआरवी को रोकना जरूरी है, क्योंकि रैंगल में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस ये दिखा गए तो लीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि आज के 4 मुकाबलों के बाद मेगाट्रॉन एचआरवी अगर ऐसा ही खेलते रहे तो #1 पर रहे, और वो लीड इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि फिर प्लेयर्स उसे कवर अप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोस्टली जील मैंने ये देखा है कि जो भी टीम रोंडो में अच्छा खेलती है, अगले रैंगल के मुकाबले में या फिर अगला कोई भी मैप खेला जा रहा हो, वहां पर वो अर्ली एलिमिनेट होते हैं। सो मेगाट्रॉन एचआरवी फैक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि जो भी टीम रोंडो के साथ विनर विनर चिकन डिनर निकाल कर शुरू करती है, नेक्स्ट मैच में अर्ली एलिमिनेट होती है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अगले मैच में हो सकता है कि आपके साथ टीम्स ड्रॉप क्लैश करने के लिए आए, आपको अर्ली स्टेजेस में रोकने के लिए, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अर्ली फाइट्स में इंडल्ज ना हो। लेकिन अगर आपकी प्राइमरी स्ट्रैटेजी अग्रेसिव खेलना है तो फिर आप अग्रेसिव भी खेल सकते हैं, रैंगल में भी वही कर सकते हैं जो आपने रोंडो में किया है। वेल दैट्स इट फॉर नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड ब्रेक के उस पार हम मिलते हैं इन मैच नंबर 2। दूसरा मुकाबला रैंगल में खेला जाएगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब।
Welcome back, ladies and gentlemen. This is Northeast BGMI GOAT Series Grand Finals Day 1. पहला मुकाबला खत्म हो चुका है. पहला मुकाबला रोंडो में खेला गया था और उस मुकाबले में जीती थी Megatron HRV. और अब हम जाने वाले हैं दूसरे मुकाबले की ओर. That is going to be first Erangel of the evening. कास्टर डेस्क पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं कास्टर ज़ील. स्वागत है ज़ील आपका. थैंक यू थॉमस वंस अगेन एंड फिर से हमें वेलकम करने के लिए साइडर वे एंड बहुत ही रोमांचक एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच वन रहा जहां पर मेगाट्रॉन HRV जिसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं एंड ऑफ कोर्स यहां पर हमारे दर्शक निराश मत होना कि हम लोग बस एक या दो टीम के बारे में चर्चा करें बिकॉज मैच बाय मैच हम लोग बाकी की टीम की तरफ भी देखेंगे कि टीम गेम प्ले क्या है क्या स्ट्रेटजीज रहेंगे बात करेंगे अबाउट द टीम्स एंड द स्ट्रेटजी बाकी की जितने भी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट पहला मैच का पॉइंट्स टेबल यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं यहाँ पर एंड जैसे कि आसाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेगाट्रॉन HRV शुरुआत बेहतर यहाँ पर 25 पॉइंट टोटल फिनिशर्स के 15-10 अंक यहाँ पर ऑफ कोर्स वो विनर चिकन डिनर फॉलो अप बाय हमारे मणिपुर HP कहूंगा 16 पॉइंट ज्यादा डिफरेंस नहीं है चलो यहाँ पर एंड ट्राइपार्टमेंट शुरुआत बेहतर एंड ट्राइपार्टमेंट हम बात कर रहे थे अबाउट साइडर बाय कि ट्राइपार्टमेंट के कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ भी जो है वो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन है अच्छे स्ट्रॉन्ग गन पावर है लेकिन वो कहीं ना कहीं एक हद से ज्यादा टीम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करने की कोशिश करती है प्लेसमेंट पॉइंट्स पर हमेशा ये टीम पीछे छूट जाती है तो मुझे लगता है ये चीजें कहीं ना कहीं देखने होंगे यहाँ पर. देखिए ज़ील आपने बहुत देखा है ट्राइबर्डमेंट को खेलते हुए तो आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कि ट्राइबर्डमेंट की कहाँ गलतियां करते हैं क्या इनके फ्लॉज है. तो जो आपने कहा डेफिनेटली मैं अग्री करता हूँ उसके साथ कि कहीं ना तो कहीं प्लेसमेंट पॉइंट्स एक प्रॉब्लम रहती है ट्राइबर्डमेंट के साथ. फिनिशेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन एरांगल में अब आपको रिकॉल मिलेगा नहीं तो फिनिशेस ओरिएंटेड आप खेल नहीं सकते शुरुआत में क्योंकि एलिमिनेट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि आपके पास रिकॉल नहीं ऑब्वियसली. देन वी हैव त्रिपुरा's आइकॉनिक ई-स्पोर्ट्स ऑन 4th पोजीशन जिनके पास कुल मिलाकर 13 अंक रहेंगे. We have Megatron NE from Arunachal Pradesh with a total 12 points. 4 Alpha Esports from Manipur, 11 अंक उनके पास है. We have Saga Mizoram, 7वें पादान पर with 9 points. Then we have Echoes of Last Generation from Sikkim, 8 अंक उनके भी पास है ज़ील. डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट्स है लेकिन देखिए कंसर्निंग यहाँ पर टीमों के लिए कि अगर राउंड मैच हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं देखिए यहाँ पर हमारी जो अखोम डायनेस्टी की बात करेंगे PNC की बात करेंगे एंड इवन त्रिपुरा देखिए यहाँ पर ARC इला की जो ये 3-2 पॉइंट्स यहाँ पर है आई थिंक राउंड मैप को जस्टिफाई नहीं करते यहाँ पर. सो ये कहीं ना कहीं टीम्स को देखना होगा यहाँ पर पहला मैच है चलो इससे आप ज्यादा सेटबैक मत लीजिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो यहाँ पर टीम्स बट चीज़ों को बेहतर करने होंगे कोशिश करने होंगे पहला दिन है पहला ही मैच हुआ है एंड एक दो मैच से आपको आपकी टीम को कोई भी जज नहीं करेंगे लेकिन द थिंग इज इफ यू लाइक आपको जीतना है टूर्नामेंट आपको एक टक्कर की कंपटीशन देने हैं तो हर मैच बाय मैच आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को वहाँ पर फिगर आउट करने होंगे कि हाँ गलतियाँ कहाँ पर हो रहे हैं किस चीज़ के अराउंड हमें काम करना है एंड नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट मैच हमारे आने वाले उस मैच पर हमारी क्या किस तरह की हमारी कोशिश होनी चाहिए कहाँ पर हमें सही करने चीज़ें आई थिंक वो एक जो मेंटेलिटी होते हैं आई थिंक वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं एक अच्छे प्रोफेशनल टीम या तो अंडरडॉग्स टीम्स के अराउंड तो ये चीज़ें अगर टीम थोड़ी बहुत भी मैनेज कर लेते हैं जहाँ तक साइड में मुझे लगता है कि एक बहुत ही लाजवाब टफ कंपटीशन हमें डे 1 डे 2 तक भी हमें देखने को मिलेंगे वन साइडेड तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगे नहीं ये गॉड सीरीज के अंदर. जी हाँ टीम्स आई मीन रेजिलियंस तो शो करने वाली है. विल पावर इन सारे खिलाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा है. गिव अप तो कोई नहीं करने वाला है क्योंकि देखिए रोंडो है एंड रोंडो के अलावा जितने मैप से सिर्फ तीन मुकाबले खेले जाएंगे. आज एक रोंडो खेल लिया गया है उसके बाद हम 2 एरांगल और एक मिरामार की ओर हम जाएंगे. तो रोंडो के अलावा सिर्फ 3 मुकाबले हैं जो कि एक नॉर्मल मैप में खेले जाने वाले जहाँ पर रिकॉल नहीं मिलेगा. तो मुझे लगता है कि रोंडो के बेसिस पर टीम्स के लिए कमबैक करना बेहद ज़्यादा आसान हो जाता है. अगर डे 1 पर भी आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है डे 2 पर पहले ही राउंडो में अगर आप अच्छा खेले आई मीन 20 एलिमिनेशंस के साथ विनर चिकन निकाले 30 अंक निकाले तो उसके साथ भी ज़ील आप वापसी कर सकते हो. Well, ladies and gentlemen, it's time for match number 2 of Northeast BGMI Coach Series Day 1 और हम जा रहे हैं हमारे दिन के पहले एरांगल की ओर. फ्लाइट पाथ सेंट्रल रीजन्स ऑफ एरांगल को फेवर कर रहा है जिसके चलते सेंट्रल रीजन्स ऑफ एरांगल को एक्सेस करना टीम्स के लिए मुश्किल नहीं रहेगा. बट इस फ्लाइट पाथ को देखते हुए नॉर्थ वेस्ट की ओर टीम्स के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल है एंड साउथ ईस्ट की ओर जाना बेसिकली नोवर एपनोय का चार्ज लेना मिल्टा पावर वहां तक पहुंच पाना टीम्स के लिए मुश्किल है. एंड नॉर्थ वेस्ट में स्थित जॉर्जपुल कंटेनर्स जॉर्जपुल नॉर्दर्न सिटी जॉर्जपुल वेस्टर्न सिटी हॉस्पिटल इन रीजन्स का चार्ज लेना टीम्स के लिए मुश्किल रहेगा. इवन नॉर्थ में सेवेरनी तक पहुंच पाना भी आसान नहीं है. सेवेरनी एक ऐसा टॉप लोकेशन ज़ील जहां पर टीम्स थोड़ा ज्यादा पसंद करती है जाना बट सेवेरनी तक पहुंचना भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अब
यस, फ्लैट पाथ के अनुसार थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगे, लेकिन चलो ऑफ कोर्स टीम के पास कहीं न कहीं वो अल्टरनेटिव्स रहते हैं, टीम्स के पास कहीं न कहीं वो दूसरे ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर कि हाँ, टीम जब जिस तरह की फ्लाइट पाथ बने यहाँ पर कहीं न कहीं टीम्स की तरफ से या तो टीम व्हीकल के साथ भी जा सकते हैं अगर आपके ड्रॉप्स दूर है, या तो मे बी अल्टरनेटिव ड्रॉप्स की तरफ भी जा सकते हैं इफ यू लाइक अगर आपने वेल रीड किया है कि हाँ, लॉबी के अंदर ये हर टीम कहाँ-कहाँ पे जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा कोई टीम किसी के ऊपर चार्जिंग करेंगे या तो टीम फाइट लेने के लिए जाएँगे, वो एग्रेशन तो टीम आराम से सोच समझ कर कहीं न कहीं डिसीजन बना सकते हैं बट एट द सेम टाइम यहाँ पर जैसे कि बात करेंगे कि हाँ, रोंडो हो चुके, जो हुआ सो हुआ, जिसके पास अच्छे अंक आए हैं, दे आर इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, नॉट एक्जेक्टली कंफर्टेबल लेकिन थोड़ी बहुत आराम से खेल सकते हैं कि हाँ, अगर एक यहाँ से गलत मैच भी जाते हैं थोड़ी बहुत तो मे बी टीम वो वापसी कर सकते हैं। लेकिन उन टीमों के जो हमें स्पेशली जो 10वें पायदान से नीचे टीम देखने को मिली, उन टीम को यहाँ जी, से आप शुरुआत करने होंगे, यहाँ से वो कमबैक करने होंगे यहाँ पर। कहीं न कहीं वो पॉइंट जुटाने की सिलसिले जो है, वो शुरुआत यहाँ से करने होंगे टीमों को। एब्सोल्युटली। मेगाट्रॉन एचआरवी इन्होंने तो मेहनत मशक्कत करते हुए अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन को एक्सेस करना चाहा है, व्हीकल्स भी साइड बाय साइड कलेक्ट कर ली जाएगी एंड मेगाट्रॉन एचआरवी सेफ खेल रहे हैं। इनके आसपास इस समय कोई टीम भी नहीं है, प्रिजन के इलाकों को एक्सेस किया गया है मेगाट्रॉन एचआरवी के द्वारा और अब जल्द ही रोटेट भी करना शुरू कर देंगे। ऑल्दो बैक एंड एरियाज पर सागा मिजोरम के प्लेयर्स मुझे दिख रहे हैं, तो मेगाट्रॉन एचआरवी क्या सागा मिजोरम के साथ फाइट करने वाले? दिस इज अ रेड फ्लैग बिकॉज अभी तक सागा मिजोरम के प्लेयर्स ने वेपन्स इकट्ठा कर लिए होंगे और ये बात मेगाट्रॉन एचआरवी को नहीं पता थी। वेल अच्छी बात है कि मेगाट्रॉन एचआरवी के प्लेयर्स ने जल्द ही इस बात को समझ लिया, स्पेशली फ्लिक अपनी व्हीकल की दिशा को उन्होंने मोड़ लिया, यूवी ने भी अपनी व्हीकल की दिशा को मोड़ लिया और फाइट सागा मिजोरम के साथ नहीं की, क्योंकि फाइट होती तो उनके पास तो वेपन्स ही नहीं थे, आसानी के साथ सागा मिजोरम कैजुअलिटीज दे देते। मेगाट्रॉन एचआरवी they could have been devastated now with 2 casualties that too in the initial stages और वो भी विनर विनर चिकन डिनर के बाद all of a sudden आपका नेक्स्ट गेम इतनी खराब शुरुआत अगर आपको मिल जाए तो दिल में दर्द होता है जरूर, बट वैसा हुआ नहीं। मेगाट्रॉन एचआरवी के साथ उनकी किस्मत अच्छी थी जी। सही समय पर आई थिंक वहाँ पर अंदाज़ा लग चुके थे टीम को कि हाँ, ऑलरेडी प्रेजेंस है टीम यहाँ पर एंड जैसे कि यू टर्न लिया वहाँ पर आई थिंक टाइमिंग वाज़ गुड एंड आई थिंक सागा मिज़ोरम भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा वहाँ पर मे बी शायद से तैयार नहीं थे, थोड़े अलर्ट जी, रहे थे वहाँ पर व्हीकल अगर वहाँ पर जो साउंड्स आते हैं व्हीकल के तो मे बी वहाँ पर क्या पता 1-2 फिनिशेस निकाल भी सकते थे। एचआरवी के प्लेयर्स कंप्लीटली निहत्थे थे वहाँ पर कोई आर्म्स आई मीन वहाँ पर लोड आउट नहीं थे, तो वो एक कहीं न कहीं कह सकते हैं कि किस्मत बेहतर वहाँ पर। लेकिन चलो दूसरी तरफ बात करेंगे हमारे यहाँ पर पोडेम वॉरियर्स के खिलाड़ी नॉट पोडेम थोड़ी बहुत आई थिंक नॉट पोडेम यहाँ पर हमारे मेगाट्रॉन के खिलाड़ी देखने जी, को मिलेंगे। डेस्टिनी निंजे आपने देखा होगा यहाँ पर ये निंजे डेस्टिनी की जब भी हम बात करते हैं टीडब्ल्यू गेमिंग एक समय थे जहाँ पर ये टीम उभर के आए थे, जहाँ से ये टीम को एक पहचान मिले है कम्युनिटी के अंदर। टन्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर कहूँगा डेस्टिनी निंजे एंड वो कहीं न कहीं एक्सपीरियंस वो फायर पावर आप हमें इस टूर्नामेंट गॉड सीरीज के अंदर भी कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के प्लेयर्स खिलाड़ी की तरफ से हमें उस तरह के एक्साइटिंग मोमेंट्स चाहे वो मोमेंट्स क्लचेस की हो, चाहे वो सोलो स्किल्स की हो, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकते हैं। हमारे दर्शकों को भी यहाँ पर कहना चाहेंगे कि यहाँ पर डेफिनेटली जो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय यहाँ पर, अगर आपने हमारे यहाँ पर जुबलेंट डिवाइन की चैनल ऑफिशियल चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक आई मीन इंस्टा पर फॉलो नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर से कीजिए क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स अपकमिंग इवेंट्स जितने भी रहेंगे उसकी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेंगे, आप खुद पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड जितने भी इस टूर्नामेंट के रिलेटेड नॉट ओनली बीजीएमआई लेकिन डिफरेंट जेंडर की गेम्स की टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो सारी चीज़ों की अपडेट भी आप ले सकते हो। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, चेकआउट कीजिए एंड यस बोलते हैं गेम की तरफ। एंड साइड भाई यहाँ पर देखिए 3 खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं सो फार। जी, आप थोड़ा-सा स्लो पेस है यहाँ पर, पहला ही सर्कल है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे मेगाटॉन एचआरवी के खिलाड़ी थोड़ी बहुत जायज़ा ले रहे हैं यहाँ पर मौके की तलाश पे। लेकिन क्या लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही स्लो पेस है या थोड़ा टीम आगे जाएँगे? लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ पर हम बात कर रहे थे आई थिंक मुझे लगता है टीम इला को बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भनक नहीं थे कि टीम यहाँ पर आके कोई खिलाड़ी इस तरह से आपका गेट कीप या तो कहेंगे कि आपके लिए इंतजार करेंगे, होल्ड करेंगे कि आपको पनिश करे एंड ये कंप्लीटली सरप्राइज थे वहाँ पर टीम इला के लिए एंड दे आर मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर एंटिसिपेशन बिल्कुल नहीं थे कि यहाँ पर जी। टीम मेगाटॉन एचआरवी आकर इस तरह से यहाँ पर एक चोट देकर जाएंगे टीम इला को यहाँ पर। देखिए 3 ही खिलाड़ियों के साथ खेला जा रहा है टीम मिला के द्वारा। इस कैजुअलिटी के बाद अब सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचते हैं, प्राइड और जोएल।
एंड मेगाट्रॉन एचआरवी अगर इन्हें पता चल जाए कि सामने सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं तो मुझे लगता है वो इन्वेट कर देंगे लिपोवका को और फाइट कर सकते हैं टीम एला के साथ एंड टीम एला को एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं एंड फिर वो राज करेंगे लिपोवका पर बिकॉज लिपोवका इज इनसाइड द सर्कल एंड मेगाट्रॉन एचआरवी यहाँ पर रुकी है इसका मतलब लिपोवका इज डीप इनसाइड द सर्कल एंड मेगाट्रॉन एचआरवी पनाह लेना चाहती है लिपोवका में तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे अब वैसे भी उन्होंने इन्वेट तो कर ही दिया है लिपोवका को ब्रीच कर दिया गया है लिपोवका को एंड सर्च एंड करेंगे अब मेगाट्रॉन एचआरवी बचे हुए 2 प्लेयर्स को वो खोजेंगे प्राइड एंड जोएल ज्यादा मूव नहीं कर रहे लेकिन अब जो मूव किया है प्राइड ने उसके बाद फाल्कन को भनक लग चुकी है कि टीम एला के कोई खिलाड़ी यहां पर मौजूद लेकिन साइडलाइन से फाल्कन नॉकडाउन किए जा सकते हैं जोएल को क्या एंगल मिल सकता है ज्यादा ओपन में फाल्कन जा नहीं सकते पीछे से टेरर का भी स्प्रे आएगा सो प्राइड हैज टू बी वेरी मच केयरफुल लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि टीम एला वापसी करे इस फाइट में लीजिए फाल्कन के ऊपर वार किया गया साइडलाइन से दैट वाज अ वेरी क्लोज कॉल जोएल एक एचपी पर छोड़ा है उन्होंने फाल्कन को एक एक्स्ट्रा बुलेट का कनेक्शन बन जाता तो नॉकडाउन हो जाते फाल्कन यूवी का ग्रेनेड प्राइड को नॉकडाउन कर देगा एंड जोएल ऑफिशियली इज द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग फॉर टीम एला जो कि नीचे कूद चुके हैं और उनका टेरर के साथ 1v1 रहेगा एंड बहुत अच्छी बात है कि टेरर अपना टाइम बाय कर रहे हैं अपने टीममेट्स को आने देने की कोशिश करे अकेले इन्वेस्ट नहीं कर रहे फाइट में लेकिन उन्हें नॉकडाउन कर दिया गया है बट बच गए बाल बाल सही समय पर फाल्कन आए एंड उन्होंने जोएल को एलिमिनेट कर दिया टेरर को रिवाइवल मिल जाएगा मेगाट्रॉन एचआरवी they could have faced a casualty but Terra is still breathing बहुत ही सही मौके पर कहूंगा कि वो बैकअप आए हैं वहां पर नहीं तो एलिमिनेट हो सकते थे वहां पर देखिए आखिरी खिलाड़ी थी नॉक निकाला है वो कंफर्मेशन के लिए जाते लेकिन यही तो रहता है तालमेल वो कहीं ना कहीं वो सिनर्जी वो कोऑर्डिनेटेड जो मूव रहते हैं वो अगर आपके सही है तो आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप फिनिश जी। ज्यादा आपको मिल सकती है या तो कैजुअलिटीज कम हो एंड वही हमें देखने को मिला एंड दैट्स व्हाई टीम मेगाट्रॉन एचआरवी आर आल्सो वन ऑफ द कहूंगा कि गुड बेटर टीम इन एनी रीजन की अगर बात करेंगे एंड आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे जेपीई जो नागालैंड को रिप्रेजेंट करे जिंक्स पिक ई स्पोर्ट्स जाने माने खिलाड़ी है यहाँ पर बहुत टाइम से देख रहा है उस टीम को भी लेकिन पहला मैच उतने शानदार गए नहीं जो एक टीम की एक्सपेक्टेशन रहती है उस तरह की शुरुआत पॉजिटिव स्टार्ट मिला नहीं लेकिन चलो यहाँ से आप वापसी कर सकते हैं लेकिन फाइट तो चल रही है यहाँ पर देखिए जी। दूसरा सर्कल है मुझे लगा मे भी उतने जल्दी इतने फाइट्स देखने को ना मिले पहला मैच ऑलरेडी हम देख चुके थे मे भी यहाँ से मे भी टीम थोड़े पैसिव खेले लेकिन टीम्स को देखे यहाँ पर हिचकिचा नहीं रहे लेकिन वो खिलाड़ी को देखे वहां पर लेंस वही पर थे लेकिन उस खिलाड़ी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो नेट कुक करे वो नेट से ही इतने क्लोज क्वार्टर फाइट पर लेंस डाउन करेंगे अपने नॉक खिलाड़ी को भी रिवाइव देंगे एंड 6 अंक आ चुके हैं यहाँ पर वहां पर वो खिलाड़ी भी सोच रहे होंगे कि ये हुआ तो हुआ क्या लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अपने नॉक प्लेयर्स को बचाए वो कंफर्मेशन नहीं वहां पर निकालने दे वो इतने क्लोज क्वार्टर फाइट पर वो नेट का इस्तेमाल करना बहुत ही रेयरली देखते इस तरह के मोमेंट बट दैट वाज प्रीटी गुड कहूंगा वहां पर बट अब देखे 3 टीम ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके साइड बाय 52 प्लेयर्स की लॉबी मे बी आप यहाँ से आप दूसरे तीसरे सर्कल की जब ट्रांजैक्शन आते हैं जो शिफ्ट आते हैं तो टीम आप यहाँ पर रोटेशन पर जैसे कि हम बात कर चुके हैं रोटेशन पर सर्कल पे होल्डिंग पोजीशन पर ज्यादा फोकस रहते हैं तो थोड़ा सा आप तूफान से पहले की जो शांति है आप देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर एक 1.5 मिनट जी यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिंक्स पीक ई स्पोर्ट्स उनका पूरा ध्यान सागा मिजोरम के ऊपर है कितना पेशेंस है अब सागा मिजोरम के अंदर सब्र का बांध कब तक बने रह सकता है दैट इज द क्वेश्चन ओपनिंग निकालने की इस समय कोई कोशिश सागा मिजोरम वैसे कर नहीं रही है लगातार जोरो पीक तो कर रहे हैं अभी तक उनके ऊपर किसी ने शॉट्स डील किए नहीं पता है जोरो भी काफी कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं सागा मिजोरम का सच कोई चांस उन्होंने दिया नहीं है पर कुछ ही सेकंड्स का समय बचा हुआ है उसके बाद हमें तीसरा स्टेज शुरू होता हुआ दिखेगा इस इरांगल के मुकाबले का ऑफ डे 1 ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोल्ड सीरीज ग्रैंड फाइनल्स सागा मिजोरम के रायन उनका ध्यान जाता है मेगाट्रॉन एनई के खिलाड़ियों के ऊपर रायन ने अच्छा स्प्रे डील किया बट वे ओपनिंग नहीं निकाल पाए एंड ओपनिंग मिल भी जाती तो मुझे तो नहीं लगता है कि सागा मिजोरम वो सलामत देने के बारे में सोचते भी और तीसरा स्टेज शायद सागा मिजोरम को फेवर कर रहा है लेकिन टीम मेगाट्रॉन एनई को फेवर नहीं कर रहा है सर्कल तो मेगाट्रॉन एनई डेफिनेटली अपने कंपाउंड से बाहर निकलेंगे और सर्कल की ओर जाने की कोशिश करेंगे मिजोरम सागा मिजोरम उन्होंने तो चलिए रोटेट करना शुरू कर दिया है और वो सीधा शायद मेगाट्रॉन एचआरवी की ओर जा रहे हैं सागा मिजोरम कहीं गलती से सलामिन ना दे दे उस कंपाउंड के अंदर एंड क्लोज की गलती कर दी आपने व्हीकल को जिम्मेदारी के साथ चलाना होता है एंड वही नहीं कर पाए इन टीम सागा मिजोरम फेसेस देयर फर्स्ट कैजुअलिटी अब क्लोज की का बदला क्या बाकी प्लेयर्स लेंगे स्टार बॉय उन्हें नॉकडाउन कर दिया और पीछे एक्यूज ऑफ लास्ट जनरेशन आ चुके हैं एंड क्वाइट अनलकी सागा मिजोरम बिकॉज सैंडविच हो गए गलत समय पर
echoes of last generation showed up. That's the reason why they faced another casualty. Maybe वो बदला ले लेते Megatron HRV से, but just because of that casualty now they won't be able to do that. And लोकी सर्वाइव करना होगा अब सागा मिजोरम को, उसके अलावा कोई और चारा बचता नहीं है. प्लेसमेंट ओरिएंटेड खेलना होगा. एनएजील एलिमिनेशंस के बारे में जो ये सोच रहे थे अब नहीं सोच सकते. कोर्स यहाँ पर जिस तरह से 2 कैजुअलिटीज हुए हैं, थोड़ी बहुत बेहतर स्काउटिंग हो सकते थे मे बी. सर्कल के अराउंड जिस तरह के कंपाउंड्स थे वहाँ पर आई थिंक वो टीम्स को कहीं ना कहीं वो एंटिसिपेशन होने चाहिए कि हाँ टीम्स हो सकते हैं, थोड़ा जायजा लेते तो बेहतर हो सकते थे. एंड जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि आप तो यहाँ पर कम्प्लीटली वो सर्वाइवल गेम की ही अराउंड टीम्स को खेलना होगा. नंबर्स कम है, लोबी अभी भी देखिए नंबर्स ज़्यादा है बाकी की टीम्स के पास, तो वो स्ट्रेट फाइट नहीं ले सकते किसी भी टीम के साथ. जितना हो सके खुद को यहाँ पर छुपा के रखिए कुछ समय के साथ. सर्कल के एजेस टू एजेस में भी वो ऑप्शंस रहते हैं. अगर सर्कल थोड़ी बहुत फेवर करते हैं, ज़्यादा लोगों के ध्यान ना खींचे खुद की तरफ. एंड मे बी आफ्टर फोर्थ सर्कल, मे बी फोर्थ टू फिफ्थ सर्कल भी आप 2 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव करते हैं तो वहाँ पर एक मौका बन सकता है कि हाँ वहाँ से आप और भी कुछ पॉइंट्स लेकर जाए. नेवर नो. हमने जितने टूर्नामेंट यहाँ पर बहुत बार देखे भी है कि सोलो बहुत रेयरली होता है, लेकिन डुओ ट्रायो के साथ वो चिकन डिनर पॉसिबिलिटीज हमेशा रहते हैं. लेकिन थोड़ी बहुत किस्मत का साथ और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वो आपकी डिसीजन मेकिंग पर भी डिपेंड करते हैं. सो यस देखेंगे किस तरह से रहते हैं. लेकिन इस समय यहाँ पर पीएनसी मिजोरम धीरे धीरे अपने आप रोटेशन शुरू कर चुके हैं. सर्कल के आसपास तो है, ज़्यादा को क्लोज बाय मुझे टीमें दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन यही चीज़ है कि आप जितने एजेस टू एजेस खेलेंगे हर सर्कल शिफ्ट के बाद आपको आगे ही बढ़ने होंगे. तो थोड़ा सा मैं भी लगता है कि आप एजेस अगर आप 2 प्लेयर्स खेल रहे हो, 2 प्लेयर्स थोड़ी बहुत आगे जाकर स्काउट कर सकते हैं, जायजा ले सकते हैं. थोड़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोल अगर आप लेते हो तीसरे सर्कल से ही मैप के अराउंड कि हाँ किस तरह की स्थिति है, तो आई थिंक टीम को बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस तरह के रोटेशन, इस तरह के कहीं ना कहीं वो प्लेइंग स्टाइल के अराउंड. एक्सम डायनेस्टी के प्लेयर्स है बैक एंड एरियाज पर, एंड अमोस वो एक्सम डायनेस्टी के अनुज के बेहद ज्यादा करीब चलेगा. और जैसे ही फेल द प्रेजेंस ही टुक अ यू टर्न. एंड मे बी मिजोरम पीएनसी इस कंपाउंड में रुकना चाहे. एक्सम डायनेस्टी नाउ दे हैव टू क्रिएट ए ओपनिंग. अगर वो इस कंपाउंड में आना चाहते हैं, हार्ड कवर लेना चाहते हैं, ऑल्दो एक्सम डायनेस्टी की पोजीशन अच्छी है, उन्हें बैकस्टैप नहीं किया जा सकता है इस समय. उन्हें सिर्फ फोकस करना है जो टीम उनके निगाहों के सामने है. बट नाउ दे वांट एलिमिनेशंस एज वेल बिकॉज़ इट्स हाई टाइम. एंड एक्सम डायनेस्टी लास्ट गेम इतना अच्छा नहीं रहा था, ऑल्दो उन्होंने थोड़े बहुत एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले थे शायद, या फिर वो भी नहीं निकाल पाए थे क्योंकि एक्सम डायनेस्टी जी नहीं, पिछले मैच में 0 अंक वो निकाल पाए थे. तो शुरुआत करनी है अभी भी एक्सम डायनेस्टी को. अभी तक एक भी पॉइंट निकाला नहीं है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट बीजेएमआई गोल्ड सीरीज में. दूसरा मैच ये चल रहा है एंड सून मे बी एक्सम डायनेस्टी वो ओपनिंग निकालने की कोशिश करेंगे. ऑल्दो अपने कैवलरी को वो धीरे धीरे डिप्लॉय तो कर रहे हैं, थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करें. पीएनसी के पहले रोटेट कर रहे हैं एक्सम डायनेस्टी, फाइट नहीं करना चाह रहे, वो पहले रोटेट करना चाहते हैं बिफोर पीएनसी. एंड मे बी वो अब सर्कल गेट कीप करने की कोशिश करें टीम पीएनसी का, बट बैक एंड एरिया से शॉट्स डील किए जा रहे हैं. एंड दैट इज सागा मिजोरम आई गेस, जो कि इतनी दूर से शॉट्स डील कर रहे हैं टीम एक्सम डायनेस्टी के प्लेयर्स के ऊपर. सर्कल के द्वारा एक सेंट्रलाइज शिफ्ट इस समय. सर्कल के वेस्ट में एक्यूज ऑफ लास्ट जनरेशन है, और जिस तरीके का सर्कल इस समय बना हुआ है, मेगाट्रॉन गेमिंग एचआरवी सर्कल उन्हें काफी अच्छे से फेवर कर रहा है. दे आर डीप इनसाइड द सर्कल एंड इस पोजीशन के साथ डेफिनेटली दे कैन गेट अ विनर चिकन डिनर 2, क्योंकि उनके पास हार्ड कवर है, कंपाउंड है. बाकी सारी टीम्स उनके अराउंड रोटेट करेंगे. व्हीकल ट्रेसिंग तो अच्छी ही है मेगाट्रॉन गेमिंग एचआरवी के प्लेयर्स की. तो आई फील लाइक यहाँ पर एक मेगा मैच अपने लिए बना सकते हैं इस रैंगल के मुकाबले को. आई थिंक एचआरवी के पास फिर से एक बार वही मौका है. हम बात भी कर चुके हैं, बार बार चर्चे करते रहते हैं कि वो चीज़ें बाकी की टीमों को भी देखना है कि हाँ ज़्यादा लीड ना दे किसी भी एक पर्टिकुलर टीम को, चाहे कोई भी टीम हो, क्योंकि कंपटीशन जितने टक्कर के रहते हैं एज अ व्यूअर्स, एज अ कास्टर्स हमें भी उतना ही पसंद है. तो मुझे तो वही लगता है यहाँ पर कि एचआरवी के पास फिर से मौका बन सकते हैं. ऑलरेडी एक चिकन डिनर के साथ है, लेकिन आप देखिए 5वां सर्कल की भी आप समय ऑलमोस्ट हो ही चुकी है. आप यहाँ से आप टीम्स को फाइट के लिए कहीं ना कहीं वो सर्कल फोर्स करेंगे. लेकिन दूसरी तरफ होप ई स्पोर्ट्स शुरुआत करते हुए 2 फिनिशर्स आ चुके टीम के पास. अच्छी बात, टीम ने अभी तक कोई भी खिलाड़ी गवाए नहीं. मैच वन पर थोड़े पैसिव रहे थे, आखिरी पर कुछ पॉइंट जुटा कर भी गए हैं. कहूंगा कि एक डिसेंट स्टार्ट मिले थे, लेकिन यहाँ पर और एक बड़े मैच के साथ होप स्पोर्ट्स भी वापसी कर सकते हैं. लेकिन धीरे धीरे आप देखिए 13 टीमें अभी भी है, 45 प्लेयर्स 5वें सर्कल के अराउंड. ये कहीं ना कहीं टीम के पास वो ब्रीदिंग स्पेस बहुत ज्यादा कम आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स टीम विल बी फोर्स्ड टू टेक फाइट्स, चाहे वो जिस तरह की सिचुएशन हो, सर्कमस्टेंसेस हो, आपको फाइट पुश करने ही होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं वो सर्वाइवल आप कर पाएंगे. होप ई स्पोर्ट्स इज चार्ज अप 2 शॉट्स टेक आउट कर रही थी होप ई स्पोर्ट्स. टीम आईएनसी अब आगे आ चुकी है एंड
वो फाइट करना चाहते हैं खासी पायरेट्स के साथ। चेंजी का ग्रेनेड कनेक्शन नहीं बन पाया, फिर एक बार वही चीज हमने देखा, क्लोज रेंज में ग्रेनेड का प्रयोग। वेल जेंजी को पता ही नहीं था कि इतने नजदीक उनके एक प्लेयर मौजूद थे। अच्छा स्प्रे जेंजी का, विरोधी को उन्होंने पीछे ढकेल दिया एंड टीम खासी पायरेट्स हैज बीन एलिमिनेटेड। डेंजर का ग्रेनेड नॉक्स को एलिमिनेट कर देगा एंड 1v2 किया डेंजर ने। पिछले मुकाबले में टीम आयन से उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, इस मुकाबले में भी एक पॉजिटिव स्टार्ट मिल चुका है, 2 एलिमिनेशंस आ चुके, किसी भी खिलाड़ी को गवाया नहीं। पुरम वॉरियर्स दे आर फाइटिंग टीम होप स्पोर्ट्स। टुनेची का अच्छा ग्रेनेड, जिस ओपनिंग की जरूरत थी वो ओपनिंग मिल चुकी है, बट द प्रॉब्लम इज नंबर्स राइट नाउ। टुनेची और उनके सामने उनके साथ वाइल्ड चाइल्ड ही है, तो 2 ही खिलाड़ी इस समय पुरम वॉरियर्स के पास है। And अभी भी वो आगे नहीं जा सकते, ओपनिंग निकालने के बावजूद उन्हें रुकना पड़ रहा है। वाइल्ड चाइल्ड उन्हें नॉकडाउन कर दिया गया है। होपी स्पोर्ट्स उन्होंने फिगर आउट कर लिया, उन्होंने ब्रीच ढूंढ लिया, लूप होल ढूंढ लिया इस समस्या में। And now just one player is remaining for Team Purum Warriors, that is going to be Tunechi, और उन्हें भी बैकस्टैप किया जा रहा है, उन्हें भी राहत की सांस लेने दे नहीं रहे हैं टीम आरसीएन के प्लेयर्स, बैकस्टैप लगातार किया जा रहा है। और अब बारी होपी स्पोर्ट्स की आगे जाने की, एंड they just need to put in the final nail in the coffin, they have to just eliminate Tunechi and eventually they can head towards the circle as well। लेकिन होपी स्पोर्ट्स ने समझा कि अभी इस एक एलिमिनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण सर्कल के अंदर जगह है और विनर विनर चिकन डिनर है। इवेंचुअली टीम आसियन उन्होंने टुनेची को एलिमिनेट कर दिया है एंड इस मुकाबले से पुडुम वॉरियर्स एलिमिनेट हो जाती है 10वें पादन पर, एंड वी आर लेफ्ट विद जस्ट 9 टीम्स एंड 30 प्लेयर्स। होप ई स्पोर्ट्स सागा मिजोरम के ऊपर स्लैम इन जरूर से जा सकता है, बट मुझे लगता है कि इस वुडन चैक के साथ वो सेटिस्फाइड है। एलमन ने पीछे से काफी अच्छा कवर दिया अपने टीममेट्स को एंड सक्सेसफुली उस वुडन चैक को तो सिक्योर कर लिया है, बट एक छोटे से एरिया में 4 प्लेयर्स का सर्वाइव करना इज नॉट गोना बी इजी। एंड काफी करीब से 4 अननोन लीडर के प्लेयर्स पास बाय कर रहे थे। साइको हु विल गेट एलिमिनेटेड, कॉरी ने उन्हें पिक ऑफ किया एंड 4 अननोन लीडर भी इस मुकाबले से एलिमिनेट हो जाती है जील। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर देखते देखते देखिए 8 टीम हो चुकी है, 30 से कम के खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर रोटेशन पर फंसते हुए खिलाड़ी, दैट मींस टीम के पास उतने ज्यादा आप स्पेस, जिस तरह से हम कह रहे थे कि बचे नहीं, तो आपको एक पर्टिकुलर टीम के ऊपर पुश करने होंगे या तो एक इस तरह से फाइट लेने होंगे जहां पर आप एटलीस्ट फाइट करते करते एलिमिनेट हो जाए या तो 1-2 पॉइंट्स लेकर जाए। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टीम बिना कोई फाइट बैक के वो एलिमिनेशन, एंड वही तो कहीं ना कहीं सर्कल का पूरा खेल है, जिसको फेवर करते हैं उसके पास पूरा मौका। लेकिन इस समय यहाँ पर बात करेंगे लेग्स के ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं 20% एचपी के साथ, और एक बुलेट कनेक्ट होते तो वहां पर नॉक आ सकते थे, लेकिन किस्मत बेहतर इस समय 6 टीमें 19 खिलाड़ी एंड टीम मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी के ऊपर आई थिंक 2 दफा वार चल रहे हैं यहाँ पर। एक तरफ चल रहे हैं यहाँ पर एचआरवी की तरफ से, दूसरी तरफ आई थिंक कोई तो टीम है वहां पर, साफ हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यस बहुत वो डीप अभी के लिए मेगाट्रॉन को वो एक कहीं ना कहीं जीवन दान दे रहे हैं। लेकिन कब तक, क्योंकि सर्कल भी आपको यहाँ पर आप परेशान करेंगे, सर्कल भी आपको पुश करेंगे। लेकिन सवाल है होप ई स्पोर्ट्स 9 अंक एक्चुअली आ चुके हैं यहाँ पर, 6 फिनिशेस तो केरी के अकेले के, एंड हम बात भी करते हैं होप ई स्पोर्ट्स के अराउंड यहाँ पर, लेकिन आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट, कहीं ना कहीं होप के बारे में हम बात ही करते हैं, लेकिन केरी को बाहर कर देंगे एंड होप ई स्पोर्ट्स को भी बाहर करेंगे, लेकिन 11 फिनिशेस के साथ यहाँ पर, और नहीं आई थिंक केरी को नॉक किया गया है। आई थिंक थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, मे बी थोड़ी बहुत डिले उसमें। आई थिंक होप स्पोर्ट्स एलिमिनेट हुए, या होप स्पोर्ट्स एलिमिनेट हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे सीधा चार्जिंग करेंगे, क्योंकि सर्कल आप यहाँ पर पूरी तरह से आपको पुश करेंगे ही, आपको मजबूर करेंगे, वही मजबूरन फाइट पर कहीं ना कहीं टीम्स के एलिमिनेशन यहाँ पर तय है, एंड उसी के साथ और एक टीम का एलिमिनेशन, लेकिन सामने मौका रहेंगे वहां पर टीम एडी के पास, दैट इज टीम ओकम डायनेस्टी, जहां पर नंबर्स के साथ सीधा चार्जिंग करते हुए, लेकिन उतारे जाएंगे यहाँ पर फिलहाल के लिए दूसरे खिलाड़ी जाना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाएंगे नंबर्स में। यहाँ पर आखिरी की 3 टीमें इनसाइडर बाय, फिर से एक बार यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें HRV दिखाई दे रहे हैं टॉप 3 के अंदर विद 10 फिनिशेस। नंबर्स एडवांटेज भी है, अब हाइट एडवांटेज भी है, अब तो विनर विनर चिकन डिनर के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सागा मिजोरम काफी अच्छा सर्वाइव उन्होंने किया, अनुज ओपन में चले गए, अनुज को नॉकडाउन कर दिया, टेरर इज अनस्टॉपेबल, संचू के ऊपर भी व्हीकल ट्रेसिंग की उन्होंने की, वाओ दैट वाज इनसेन। एंड अब आखिरी खिलाड़ी एक्सम डायनेस्टी के बचे हुए हैं, ये ग्रेनेड मुझे लगता है कि अंत कर देगा टीम एक्सम डायनेस्टी का, और वैसा ही हुआ। टीम एक्सम डायनेस्टी हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस गेम ऑन 3rd पोजीशन। क्या थर्ड पार्टी सागा मिजोरम ने भी की? बस सागा मिजोरम उन्होंने रिवाइवल की क्रिया इनिशिएट कर दी, लेकिन प्लेयर्स बेयर एचपी पर सर्वाइव कर रहे थे। फ्लिक को नॉकडाउन कर दिया गया इसी बीच, एंड सागा मिजोरम इज फाइटिंग हार्ड, दे आर फाइटिंग बैक। फ्लिक नॉकडाउन हुए, लेकिन चिंता का विषय नहीं है मेगाट्रॉन एचआरवी के लिए, छोटी सी एरिया में ही तो है सागा मिजोरम, ग्रेनेड से वो ज्यादा देर तक बच नहीं सकते। पर बीच में उन्होंने स्मोक्स डिप्लॉय कर दिए, जिसके चलते एंगल मेगाट्रॉन एचआरवी को नहीं मिल रहा, विजन अच्छा नहीं मिल रहा है। फ्लिक को तो चलिए फिनिश कर ही दिया गया, फाल्कन के बैक टू बैक ग्रेनेड्स जो कि मिस होते चले जा रहे हैं, इन सागा मिजोरम के प्लेयर्स
दिस इज व्हाट रेजिलियंस लुक्स लाइक। शुरुआत में ही 2 कैजुअलिटीज फेस की, लेकिन उसके बावजूद सागा मिजोरम वो डटे रहे। एंड देखिए सागा मिजोरम एंड सर्कल तक आ चुके हैं, एंड फाइट तक पहुंच चुके हैं। टॉप 2 की ये लड़ाई 3v2 की फाइट है, जो कि 2v4 की थी। ओह नो, साइलेंस को नॉकडाउन कर दिया जाएगा टेडक के द्वारा। उनकी वही किल ट्रेसिंग 7वें आसमान पर है अब। Ryan is the final player surviving. Falcon wants this extra frag, and Falcon will deliver. It is all over. It's Megatron HRV again in match number 2 of Northeast BGMI Coach Series Grand Finals Day 1. बहुत ही लाजवाब, फिर से बैक टू बैक 2 चिकन डिनर। एंड साइडर भाई, हम ऑलरेडी कहीं ना कि वो हल्के हल्के से प्रिडिक्ट कर चुके थे, क्योंकि फिर से वही की घुरा फिरा करके हम बात कर चुके हैं इस टीम के बारे में। रिसेंट टूर्नामेंट पे मैंने देखा है, थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट के जितने भी टूर्नामेंट रहते हैं, या तो इवन जो भी थर्ड पार्टी टूर्नामेंट रहते हैं मेनलैंड की, वहाँ पर मैं फॉलो लेता हूँ। जब भी नॉर्थ ईस्ट टीम खेलते तो मोस्टली मैं देखता हूँ, तो मैंने देखा इस टीम को परफॉर्म करते हुए, चाहे वो मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स एनी हो या HRV हो, यहाँ पर जो अभी 2 चिकन डिनर बैक टू बैक निकाल चुके हैं। एंड ये सारी जो खिलाड़ी आपको फ्लीक, टेरर, सोस्को, ये फैल्कन, जो बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत टाइम से ग्राइंड करे, एंड दे आर वेरी मच कहूँगा कि डिसिप्लिन्ड, कमिटेड ई-स्पोर्ट्स एथलीट जो कुछ करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो रंग, वो कहीं ना कहीं जो फ्रूट्स जो है अपने मेहनत के, वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो झलक। होपफुली दे विल आल्सो मेक इन अ बिग इवेंट, जो आने वाली जो भी ऑफिशियल टूर्नामेंट्स रहेंगे। बट यस, 2 चिकन डिनर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं तीसरे के लिए भी कोशिश करेंगे, बट तीसरा मैप रहेंगे यहाँ पर मिरामर। एंड जब भी मैप चेंजेस आते हैं, जब भी मैचेस मैप की जब भी रोटेट आते हैं, तो वहाँ पर हर टीम के कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग सूट्स मैप रहते हैं। लेट्स सी HRV कितने बेहतर तरीके से मिरामर के अंदर भी अपने परफॉर्मेंस को वहाँ पर दर्शाएंगे, दिखाएंगे, क्या डोमिनेशन वो कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। लेकिन यस, दे आर ऑलरेडी विद अ बैक टू बैक 2 चिकन डिनर, सो बाकी की टीम्स को कहीं ना कहीं देखना होगा यहाँ पर। Assam is so much proud of their boys. Megatron Gaming HRV पहले मैच में विनर चिकन डिनर, दूसरे मैच में भी विनर चिकन डिनर निकाल लिया है। आई मीन क्या बचा है अब? डे 1 पर तो डोमिनेट कर रही है मेगाट्रॉन HRV, और इतिहास भी रच सकते हैं अगर तीसरे मुकाबले में भी विनर चिकन डिनर निकाल लिया उन्होंने। तो वेल, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। हमें तो मजा आ रहा है उनका गेम स्टाइल देखकर। आई होप वही विनर चिकन डिनर निकाले, बट बाकी टीम्स को भी उन्हें रोकना होगा, क्योंकि बाकी टीम्स को भी ये प्रूव करना है कि वो भी compete करने के लिए आए हैं नॉर्थ ईस्ट BGMI गोट सीरीज में। तो होप ई-स्पोर्ट्स उनसे एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन होप ई-स्पोर्ट्स वो शुरुआत में अच्छे खासे एलिमिनेशंस निकालते हैं, मिड स्टेजेस में भी उनके पास नंबर्स एडवांटेज होता है, एंड सर्कल में नंबर्स एडवांटेज गवा देती है होप ई-स्पोर्ट्स। इस मैच में भी वही हुआ, एंड होप ई-स्पोर्ट्स एलिमिनेशंस तो अच्छे खासे निकाले, लेकिन एंड सर्कल में नंबर्स नहीं था, इसी वजह से वो एलिमिनेट हुए। एंड एट द सेम टाइम वी सॉ सागा मिजोरम एज वेल। वेल, सागा मिजोरम के लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा था पर्सनली कि सागा मिजोरम इतना आगे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सागा मिजोरम ने को हमने देखा कैजुअलिटीज फेस करते हुए शुरुआती दौर में। एक कैजुअलिटी मेगाट्रॉन गेमिंग HRV ने ही दी थी, एंड दूसरी कैजुअलिटी एक्योज ऑफ लास्ट जनरेशन ने उन्हें दी, थर्ड पार्टी करके बैकस्टैप किया गया था बेसिकली। बट उसके बावजूद वो दोनों प्लेयर्स सर्वाइव करते रहे सागा मिजोरम के लिए, एंड इस मुकाबले से #2 लेकर गए विद डिसेंट अमाउंट ऑफ एलिमिनेशंस, जो कि एक अच्छा ब्रेक थ्रू रहेगा सागा मिजोरम के लिए वापसी करने के लिए। और देखना है कि मिरामार में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा मुकाबला हो चुका है खत्म। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एंड ब्रेक के उस पर हम मिलते हैं मैच नंबर 3 में, जो कि मिरामार में खेला जाएगा। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बस यूँ गए और यूँ आए।
हेलो साइड भाई, हेलो हेलो हेलो। Yes, bro. ये मेरा माइक से एको आ रहा है, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया। ये क्या रीजन हो सकता है? पता नहीं ब्रो। अरे बहुत एको नहीं होता था यार एको, तो अभी मैंने जस्ट देखा यहाँ पर स्ट्रीम पर। मैंने चेक किया। भाई अब आप मुझे डीएम कर दो, यहाँ से आवाज शायद स्ट्रीम पर जाता है। I'm not sure. पता नहीं, अभी तो ठीक ही है। मतलब जब अभी मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो ठीक है। जब गेम के अंदर जब स्टार्ट होते हैं, उसके बाद जब कास्टिंग चलता है, उस समय एको आ रहा है मेरा। आपका तो सही है, आपका मैंने अभी चेक किया। वो शायद मेरे तरफ से ही होगा, क्योंकि मैं ऐसा एक निकालता हूँ ना, हाँ, नहीं तो नहीं नहीं, नहीं इससे होना चाहिए आवाज आपकी तरफ आप से। नहीं नहीं, बोलते हो मेरा तो। खुद का मेरा आवाज। हाँ हाँ, तो आप जब बोलते हो तो मेरे ईयरफोन में आवाज आती है ना। Welcome back, ladies and gentlemen. This is Northeast BGMI GOAT Series presented by Jubilant Divine Esports. मैं हूं साहित्य, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का। और अब बारी आ चुकी है तीसरे मुकाबले की ओर बढ़ने की। 2 मुकाबले हो चुके हैं और 2 मुकाबलों में एक ही विजेता मेगाट्रॉन HRV। कमाल की शुरुआत कर दी है। They made a statement that they are here to rule, they are here to conquer Northeast BGMI GOAT Series। बट देखते हैं उनके इरादे तीसरे मुकाबले में पूरे हो पाते हैं या फिर नहीं। कास्टर इस पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कास्टर ज़ील, स्वागत है ज़ील आपका। थैंक यू वंस अगेन, फिर से साइडर भाई। एंड यस, मेगाट्रॉन HRV आसाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस BGMI गॉड सीरीज के अंदर। एंड डोमिनेशन तो कहूंगा यहाँ पर। देखिए, 2 चिकन डिनर अगर बैक टू बैक निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि टीम वो पूरे पैसिव या सरवाइव करके वो निकाल रहे हैं। दोनों मैचेस पे हमने देखा कि फिनिशर्स के कहीं ना कहीं नंबर्स भी उतने ही बेहतर है जितने वो टीम सरवाइव करे, या तो जिस तरह से वो एज अ टीम हमें यूनिट दिखाई दे रहा है। तो ये एक साफ झलक दिखाई दे रहा है कि एक विनिंग माइंडसेट के साथ आए हैं। दे नो एग्जैक्टली कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कि यहाँ पर टीम किस तरह से खेलना है, किस तरह से डोमिनेट करना है, किस तरह की टीम के जो सिनर्जी हो, टीम के कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो, हर चीजें ऑन पॉइंट दिखाई दे रहा है। इस तरह की टीम जब परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर वो एक साफ संदेश देते, स्टेटमेंट देते बाकी की टीम के लिए कि हाँ, हम यहाँ पर खेलने आए, जीतने आए हैं। यहाँ पर रोक सको तो रोक लो, काइंड ऑफ स्टेटमेंट कह सकता हूँ यहाँ पर HRV की तरफ से। बट द क्वेश्चन इज यही रहेंगे कि क्या HRV को कोई चैलेंज करेंगे फॉर दैट। एटलीस्ट यस,
टू अर्ली टू से कि हाँ अभी एचआरवी ट्रॉफी उठा रहे हैं या तो जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा साइडर जिस तरह से यहाँ पर एचआरवी ने डोमिनेशन दिखाया बैक टू बैक 2 मैचेस, ये एक साफ इंडिकेशन है कि हाँ हम जीतने आए और हम यहाँ पर जीत के ही जाएंगे। वो क्या लगता है कि यहाँ पर अभी भी वो टक्कर के लेवल की कंपटीशन आएंगी, कोई एक पर्टिकुलर टीम 2-3 मे बी नेवर नो, बट एनी टीम जो आपको लगता है कि हाँ टक्कर दे सकती है एचआरवी को? आई फील लाइक होप ई स्पोर्ट्स टक्कर दे सकती है, सागा मिजोरम है जो कि टक्कर दे सकती है डेफिनेटली मेगाट्रॉन एचआरवी को। ये दो टीमों के ऊपर नजरें रहेगी। पिछले मैच में तो ऑलमोस्ट सागा मिजोरम ने कर दिखाया था। ऑलमोस्ट अगर उनके पास नंबर्स एडवांटेज होता या फिर नंबर्स फैक्टर इवन स्टीवन होता तो मुझे तो लगता है कि मे बी सागा मिजोरम वो विनर विनर चिकन डिनर लेकर जाते। Well, ladies and gentlemen, now it's time for match number 3, Northeast BGMI GOAT Series Day 1 Grand Finals. And here we go. फ्लाइट पाथ लॉस लियोनेस के साउथ से शुरू होता है, टूरिस्ट कैंप मिलितार समाप्ति लेता हुआ ईस्टर्न रीजन्स को फेवर कर रहा है कंप्लीटली। सेंटर की ओर जाना भी थोड़ा मुश्किल ही रहेगा टीम्स के लिए। इनफैक्ट सैन मार्टिन से भी फ्लाइट पाथ ने अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। वेस्ट की ओर जाना तो आप भूल ही जाइए, मोंटेनेग्रो एल्पोजो आप एक्सेस तभी कर सकते हो अगर आपने व्हीकल्स उठाई है। अगर व्हीकल्स नहीं है तो फिर आप मोंटेनेग्रो एल्पोजो नहीं जा सकते, आपको ईस्ट या फिर सेंटर में ही ड्रॉप करना होगा। एंड पहला सर्कल भी कहीं ना कहीं सेंट्रल रीजन्स ऑफ मीरामार को ही फेवर कर रहा है जील, जिसके चलते टीम्स सेंटर को काफी आसानी के साथ एक्सेस कर सकती है। मेगाट्रॉन एचआरवी विल बी हेडिंग टू एस पिकाडो, जिसके चलते मेगाट्रॉन एचआरपी सर्कल उन्हें काफी अच्छे से फेवर करेगा। डेफिनेटली यहाँ पर एंड सर्कल की भी देखिए, अगर साइडर बात करेंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड सर्कल कहूंगा। यहाँ पर साधारण सा बिल्कुल सेंट्रलाइज सर्कल बने हैं। दैट मीन्स टीमों के लिए उतना ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर यस कुछ टीमें हैं जैसे कि पोर्टो पारिसो की तरफ गए हैं, उतना ज्यादा दूर वैसे भी वो सर्कल नहीं, कंप्लीटली वो नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ अभी तक आई डोंट थिंक सो कोई भी टीम जाएंगे। फ्लाइट पाथ से बहुत ज्यादा दूर थे, जैसे कि एल पाजो, क्रेडरफील्ड्स, ला कोब्रिया के अराउंड जो रहते चीजें। सो हमें वो आधे हिस्से की अराउंड जो हमारे ईस्टर्न पार्ट की तरफ ही मोस्टली ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टीम दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर कहूँगा कि रोटेशन के अराउंड में भी उतना ज्यादा ड्रॉप आई मीन रोटेशन क्लासेस देखने को ना मिले। और यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि साइडर भाई की थोड़ा ज्यादा ही स्लो फेस हमें ये मैचेस देखने को मिल सकते हैं। ये मिरामार वैसे भी स्लो फेस ही रहते हैं मिरामार की जब भी हम बात करते हैं, लेकिन जिस तरह के सर्कल बने, जिस तरह के यहाँ पर फ्लाइट पार्टी एंड टीम ड्रॉप्स यहाँ पर उतरे हैं, तो मुझे लगता है और ज्यादा स्लो यहाँ पर ये साइड से ये मैच के अराउंड टीमें हमें अप्रोच टीम की तरफ वो अप्रोचेस देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, एक्सम डायनेस्टी ने अच्छा किया था पिछले मैच में। स्लो स्टार्ट एक्सम डायनेस्टी के लिए भी बीच में अब ये रेतीला तूफान आ चुका है, तो कुछ देर तक एक्सम डायनेस्टी के प्लेयर्स रुकेंगे और सागा मिजोरम शायद वो फाइट करे एक्सम डायनेस्टी के साथ, या फिर ये दोनों भी टीमें अपने अपने इलाकों को लूट करेंगे और शांति बनाए रखेंगे मिनास गेनरलिस के एरियाज में। बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सागा मिजोरम नाउ कि वो इंटरेस्टेड है फाइट करने में या फिर नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो इनिशिएटिव लेते हुए आगे आ सकते हैं। बट एक्सम डायनेस्टी पिछला मुकाबला काफी अच्छा रहा है इनके लिए। इनफैक्ट #4 निकाला गया था, फिर #3 आई गेस, यस #3 निकाला गया था एक्सम डायनेस्टी के द्वारा। एंड अच्छे खासे एलिमिनेशंस के साथ इन्होंने #3 निकाला था। सो पहले मुकाबले में 0 पॉइंट्स थे, दूसरे मुकाबले में सीधा #3 सॉर्ट ऑफ कमबैक एक्सम डायनेस्टी ने कर लिया है। बट ये मीरामार जरूरी है एंड यहाँ से हर एक मैच जरूरी है, क्योंकि इतने मौके नहीं है आपके पास। सिर्फ 8 कुल मिलाकर मुकाबले खेले जाने वाले हैं और उसके बाद चैंपियन की घोषणा की जाएगी। 2 मुकाबले तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं, ये तीसरा मैच है। तो यहाँ से हर एक मैच में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर शेयरिंग लॉबी विद अ टीम लाइक मेगाट्रॉन एचआरवी। तो एरर, मार्जिन ऑफ एरर काफी ज्यादा घट जाता है, क्योंकि मेगाट्रॉन एचआरवी हर एक मुकाबले में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं और उनकी लीड पॉइंट्स टेबल पर बढ़ती चली जा रही है। सो अगर आपको उन्हें रोकना है, उन्हें ओवरटेक करना है, तो आपको भी उन्हीं की तरह कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। एग्जैक्टली वही करना होगा यहाँ पर सारी टीमों को, क्योंकि देखिए एक मैच आप बढ़िया निकालते हो, पॉइंट्स निकालते हो, दूसरे मैच पर आप 0 अंक के साथ जा रहे हो, तो यहाँ पर जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमने देखा है कि उस तरह से ट्रॉफी नहीं उठाए जाते। आप भले ही आपके पास वो मैसिव पॉइंट्स नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर एवरेज पॉइंट्स आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर निकालते जा रहे हो, तो आई थिंक वो एक कहीं ना कहीं जीतने की आपकी प्रोबेबिलिटीज और ज्यादा करते हैं। तो आई थिंक टीम्स को उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने होंगे कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करे, ना ज्यादा अपने कहीं ना कहीं वो कभी कभार टीम थोड़े ज्यादा कोशिश करने में चले जाते हैं, थोड़े कहीं ना कहीं जो गेम प्लान रहते हैं, जो टीम के स्ट्रेटेजिस्ट रहते हैं, उसके बाहर जाने की आखिरी मिनट पर कोशिश करते, तो वो चीज ना करे। पहला दिन है आपके पास, कहूंगा कि यस इसके बाद जो एक मैच रहेंगे, आज के डे 1 के वो आखिरी मैच रहेंगे, आधा हिस्सा मैचेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन आखिरी के जो 2 मैचेस है मिरामार स्पेशली एंड आखिरी की जो इरेंगल फिर से रहेंगे, वहां पर कोशिश करें कि आप जितने ज्यादा पॉइंट जुटा सके जुटा कर जाए। डे 2 पर आपने कहीं ना कहीं जो आपके
चांसेस है, आपकी जो प्रोबेबिलिटीज है जीतने के लिए गॉड सीरीज को, आई थिंक उस चीज को बरकरार रखें। एंड नेवर नो, डे 2 पर इवन एचआरवी जैसे टीम, होप ई स्पोर्ट्स या ट्राइब हार्टमैन, जितने भी अभी जो भी टीम आते हैं, सागा मिजोरम जैसी टीम, वो टीम भी अंडर प्रेशर रहेंगे ही रहेंगे। उस चीज का आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एंड बहुत सारी टीम्स साइडर आपने भी देखा होगा, डिफरेंट टीम रहते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजी, डिफरेंट गेम प्लान एंड माइंडसेट के साथ आते हैं। तो हमेशा कहीं ना कहीं कोई टीम ऐसी भी रहती है कि जो डे 2 आखिरी के दिन पर प्रेशर जो ज्यादा रहती है उस समय पर परफॉर्म भी करती है, उस तरह की टीम। तो Yes. नेवर नो, वो मौका बन सकता है। तो बस आखिरी की 2 मैचेस आप पॉइंट्स निकाले, अननेसेसरी चीजें ना करें, बस मेक श्योर करें कि हाँ दोनों मैचेस आपके पास एटलीस्ट वो एवरेज पॉइंट्स आप यहाँ से जुटा कर जाए। देखिए काफ़ी टीम्स ऐसी होती है जो कि प्रेशर में अच्छा खेलती है, प्रेशर और निखार लाता है टीम्स में, हमने काफ़ी बार देखा है। अंडर प्रेशर टीम्स और कंसिस्टेंट हो जाती है। तो जी हाँ, हो सकता है कि जब टीम्स के ऊपर प्रेशर और बढ़े तो उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए। लेकिन इसमें पॉइंट्स टेबल पर लीड हम देखें मेगाट्रॉन एचआरवी की, तो 20 अंकों की लीड हो चुकी है। मेगाट्रॉन एचआरवी थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे इस मिरामार में, मे बी एलिमिनेशंस ओरिएंटेड वो ना खेले, थोड़ा सा पैसिव खेले, शुरुआत में फाइट्स ना करे, एवरेज पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू मेस अप विद देयर लीड। इतनी बड़ी लीड है उनके पास एंड दे डजंट वांट टू मेस अप विद दैट एट ऑल। तो रिस्क शायद ही लेगी मेगाट्रॉन एचआरवी। वो चाहेंगे कि डे 1 के बाद ऑब्वियसली वो हेड ऑफ द टेबल रहे, इतनी मेहनत मशक्कत उन्होंने की है। दे वांट टू फिनिश ऑन #1 एंड अभी भी चांसेस है अगर ये 2 मैचेस में फंबल कर दिया मेगाट्रॉन एचआरवी ने तो इनका #1 उनसे छीना जा सकता है। एक्सम डायनेस्टी 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स के साथ उनकी फाइट शुरू होगी। क्या ये ट्रिपल थ्रेट फाइट है? क्या 3 टीमें, जी हाँ, आर्सेन ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी नजदीकी इलाकों में ही हैं, तो ये एक ट्रिपल थ्रेट फाइट रहेगी। ज़ील 3 टीमें एट अ टाइम फाइट कर रही है एंड एक्सम डायनेस्टी वो लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं, एंगल्स निर्माण करने की कोशिश, एंड बीच में 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को वो घेरना चाहते हैं। सफल हो पाएगी एक्सम डायनेस्टी या फिर नहीं? एंड लगा नहीं था कि इतना शुरुआत में एक्सम डायनेस्टी फाइट करेंगे। स्टेज 2 इनिशिएट हो चुका है, क्या सर्कल के बारे में सोच सकते हैं? 800 मीटर आप दूर हो सर्कल से, मीरामार में वैसे ही रोटेशन की पेस काफी ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिजेस। तो मे भी एक्सम डायनेस्टी अगर उन्हें रिजल्ट नहीं मिला तो एक्सम डायनेस्टी माइट हेड टुवर्ड्स द सर्कल, विड्रॉ वो कर सकते हैं। पहली कैजुअलिटी फेस कर ली जाएगी बाय द वे 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। क्या एक्सम डायनेस्टी को मिला है वो फ्रैग या फिर टीम आरसीएन ने उन्हें कैजुअलिटी दी है? वह तो कुछ देर बाद हमें पता चल ही जाएगा। गनबा लगातार उन्होंने स्प्रे तो डाले, रेंज इस समय काफी ज्यादा है, इसी वजह से गनबा खासे कनेक्शंस बना नहीं पा रहे और उनके पास देखा जाए तो स्कोप भी नहीं है रेड डॉट साइट के साथ वो प्रहार करे। मिनाटो को पता है कि एक छोटे से पत्थर के पीछे इस समय गनबा है और ग्रेनेड के साथ उन्हें नॉकडाउन किया जा सकता है। स्ट्राइक इज वेरी बेस्ट बट एक्सम डायनेस्टी दे आर नॉट गोना स्ट्रेच आउट दिस फाइट लाइक अ रबर बैंड। उन्हें पता है कि स्टेक्स आर प्रीटी हाई, सर्कल को ही एक्सेस करना विल बी अ मैच्योर्ड मूव। तो एक्सम डायनेस्टी मुझे लगता है कुछ और सेकंड्स इंतजार करेंगे, अगर ओपनिंग नहीं मिली तो दे विल हेड टुवर्ड्स द सर्कल। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर इस समय यस एडवांटेजेस थे वहाँ पर। कहीं ना कहीं एडी के पास नंबर्स ज्यादा थे, खिलाड़ी ऑफ कोर्स ऑलरेडी डाउन है वहाँ पर 4 अल्फा के, बट आई थिंक दे हैव डिसाइडेड कि हम मूव ऑन करें यहाँ से, सर्कल को प्रायोरिटाइज करें। और वही एक सही डिसीजन। देखिए ये मिरामार का कहीं ना कहीं जो मैप रहते हैं यहाँ पर आप ज्यादा डिले नहीं कर सकते कहीं ना कहीं इस रोटेशन के दौरान मिरामार मैप के अंदर, क्योंकि जितनी ज्यादा आप डिले करेंगे, यस कोई टीम्स जरूर से रहते हैं जो लेट रोटेट करते हैं, अच्छी तरह से खेलते भी है, लेकिन हर टीम उस तरह से बने नहीं है। हर टीम के कहीं ना कहीं डिफरेंट कहीं ना कहीं वो मूव रहते हैं, डिफरेंट थिंकिंग रहते हैं, डिफरेंट कहीं ना कहीं गेम प्लान रहते हैं। तो अगर आपके वो लेट रोटेशन गेम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि फोर्स कीजिए उस चीज को, आपके एक्चुअल गेम के साथ स्टिक कीजिए। एंड स्पेशली मिरामार पे जहाँ पर लेट रोटेशन हमेशा ज्यादा रिस्की मूव रहते हैं, रोटेशन क्लैशेस रहते हैं, गेट कीपिंग जैसी चीजें रहते हैं, आपके पास उतना ज्यादा जो छुपने की जगह नहीं रहती। मैक्सिमम टाइम हमने देखा कि आखिरी वो सर्कल कहीं ना कहीं ओपन फ्लैट सर्कल के ही अराउंड बनते, तो वो हमेशा वो रिस्क फैक्टर रहते। तो यस जल्दी रोटेट कीजिए इफ योर टीम आर नॉट सो मच कहूंगा कि कंफर्टेबल विद लेट रोटेशन। एंड आई थिंक वही चीजें कहीं ना कहीं वहां पर एडी ने भी जिस तरह से वहां पर डिसीजन बनाया, आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन यहाँ पर। बट यस हल्का सा नोकझोंक देखने को मिले, एक टीम का एलिमिनेशन हमने यहाँ पर होते हुए देखा है, 15 टीम अभी भी रहेंगे, बट मे बी अब यहाँ से वही कि हमें थोड़ा सा स्लो देखने को मिले यहाँ पर, टीम ज्यादा फाइट के ऊपर ना जाए जब तक टीम सर्कल के अंदर है। मे बी वो
चौथी पांचवी सर्कल हमेशा वही रहते हैं कि मोस्टली टीम फाइट्स वहां पर देखने को मिलते हैं एंड वहीं पर ज्यादा मैक्सिमम टीम का एलिमिनेशन हम विटनेस करते हैं. सो यस, थोड़ा स्लो पेस मे बी थोड़ी बहुत अब यहाँ पर सर्कल की ही अराउंड टीम अपने जो कंफर्टेबल सर्कल के अराउंड पोजीशन है उसी को होल्ड करके बैठेंगे. बट साइडर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मैप एटलीस्ट ये तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो डिसाइड करेंगे कि हाँ कल के डे 2 के भी पिक्चर्स किस तरह से बन सकते हैं यहाँ पर. क्योंकि एब्सोल्युटली. ऑलरेडी हम देख चुके हैं यहाँ पर डोमिनेशन फ्रॉम एचआरवी. ऑलरेडी पॉइंट सिस्टम थोड़ी बहुत आप कहीं ना कहीं ओवरऑल पे भी वो बदलाव हमने देखा है. तो ये मैचेस और आखिरी के स्पेशली ऑफ कोर्स स्पेशली ये मैचेस के बाद तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत हमें एक काइंड ऑफ पिक्चर्स देखने को मिलेंगी कि हाँ कल डे 2 किस तरह की शुरुआत हो सकती है या तो किस तरह की टीम्स की तरफ से जो ओवरऑल पॉइंट्स देखने को मिलेगी. तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे ये मैच के अंतिम तक अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सी टीम डोमिनेट करके जाएंगे और या चिकन डिनर लेकर जाएंगे. जी हाँ. जिंक्स पीक ईस्पोर्ट्स को बाहर कर दिया गया है इस मुकाबले से. मेगाट्रॉन एनई देयर इनटू अ फाइट. लांस नॉकडाउन हो जाते हैं. डेस्टिनी अपने टीममेट को बचाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं. एक्सम डायनेस्टी फिर एक बार उन्होंने फाइट की. डेस्टिनी एक और ग्रेनेड उन्होंने दागा लेकिन वो ग्रेनेड शायद एक्सम डायनेस्टी को परेशान ना करे. ओह नो नो नो, शिंचू नॉकडाउन हो जाते हैं. दैट वाज टू अर्ली टू से एंड शिंचू नॉकडाउन हुए. ओपनिंग मिल चुकी है एंड फाइट 2v2 में तब्दील हो जाएगी. एक्सम डायनेस्टी उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है डेस्टिनी ने. प्लेयर्स के पास स्कोप नहीं है. रेड डॉट साइड के साथ इतनी लॉन्ग रेंज में स्प्रे डील करना आसार वैसे ही काफी ज्यादा कम हो जाते हैं एक्यूरेटली कनेक्शंस बनने के. मिनाटो इज गिविंग हिज एवरीथिंग. जैसे तैसे वो डेस्टिनी को बस नॉकडाउन करते तो फिर निंजे के ऊपर फोकस किया जा सकता है. शिंचू वापस नॉकडाउन हुए और अपने साथ अब अनुज को भी ले डूबे हैं. अनुज रिवाइवल देने के लिए आए थे एंड डेस्टिनी इज ऑन फायर, इज एवरीवेयर. मैन विद द गोल्डन हैंड. डेस्टिनी बैक टू बैक कनेक्शंस विद ग्रेनेड्स. रेंज देखिए कितनी ज्यादा है. बीच में एक बड़ी सी रिज भी है बट डिस्पाइट ऑफ दैट डेस्टिनी एक्यूरेटली इज मेकिंग कनेक्शंस. एंड एक्सम डायनेस्टी को फोर्स कर दिया उन्होंने अब फॉल बैक करने पर. या फिर मिनाटो अपने टीममेट्स की ओर बढ़ रहे रिवाइवल देने के लिए. अगर मिनाटो अब ऐसा कर रहे हो तो एक्सम डायनेस्टी के एलिमिनेट होने के आसार और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं अब. क्योंकि मिनाटो आप अकेले सर्वाइव करते अपनी टीम के लिए प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाल सकते थे लेकिन आपने रिवाइवल देना चुना है. आप करीब आए हो तो आपको फाइट करना होगा मेगाट्रॉन एनई के साथ. हील भी नहीं कर पाया मिनाटो अब तक. डेस्टिनी ने एक और ग्रेनेड दागा था लेकिन वो ग्रेनेड काफी दूर चले गया. निंजे बैक एंड एरिया से कवर दे रहे हैं. उनकी नजर अपनी टीममेट के ऊपर ही रहेगी. अनुज एलिमिनेट हो चुके बिकॉज ऑफ द ब्लू जोन और ये तो होना ही था. बट स्टिल मिनाटो हैज अ चांस टू रिट्रीट, टू विथड्रॉ. एंड वैसा उन्होंने कर भी लिया है. वैसे भी ब्लू जोन इज ड्रेनिंग आउट हिज हीलिंग सो ही हैज टू हेड टू हिज सेफ एरियाज. क्योंकि अगर हीलिंग्स खत्म हो गई तो फिर ब्लू जोन से आप एलिमिनेट हो जाओगे और ब्लू जोन से एलिमिनेट होना ये पेन इन द हार्ट ही होता है. ट्राइबर्ड में दे आर इनटू अ फाइट. हुडुम वॉरियर्स को पकड़ा गया है. ट्राइबर्ड में देयर ऑफ द मार्क. पहला एलिमिनेशन मिल चुका है जीले ने. ट्राइपर्टमेंट की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर एंड बहुत ही कहूंगा कि वहाँ पर एडी की जिस तरह से वहाँ पर डायनेस्टी की तरफ से डिसएंगेज किया वो पहली जो फाइट शुरुआत हुई थे. लेकिन वही कभी कभार जो आपके जो फोकस्ड आप रहते हो जिस तरह के आप सोच के आते हो कि हाँ हमारे ये रहेंगे ड्रॉप्स यहाँ से हम मूव करेंगे ये करेंगे जो टीम के पूरे एक रहते हैं एक पर्टिकुलर गेम के अंदर कि हाँ हमारी ये चीजें रहेंगे जो भी गेम प्लान रहते हैं. लेकिन कभी कभार वो फाइट जो आप एंटिसिपेट नहीं करते वो फाइट लेने पड़ते वहां से आपके ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं अपने जी. कहीं ना कहीं वो जो फोकस रहते हैं टीम्स कि हाँ हम इसी चीज के साथ स्टिक करेंगे वो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी बहुत आप वो उस चीज फोकस वहां से ध्यान हट जाता है. एंड आई थिंक मुझे लगता है एडी के साथ वही हुआ वहां पर. दे आई थिंक दे वर नॉट रेडी फॉर द फाइट अगेंस्ट द टीम मेगाट्रॉन. ऑफ कोर्स मेगाट्रॉन स्पोर्ट्स एनी को भी कहीं ना कहीं वो दो प्लेयर के झटके लगे हैं बट स्टिल कहूंगा कि बेहतर हो सकते थे एडी की तरफ से. लेकिन चलो अभी आखिर एक खिलाड़ी है देखना है कि वो खिलाड़ी अपनी टीम के लिए का कुछ पॉइंट जुटा पाते हैं या नहीं. बट ट्राई पार्टनर ने जैसे ही शुरुआत किया वहां पर लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर और एक टीम की भी चर्चा करना चाहता हूँ जिंक्स जो नागालैंड रीजन को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं यहाँ पर. आई थिंक बहुत ही कहूंगा कि नॉट एन आइडल कहूंगा कि यहाँ पर डे फॉर द टीम सो फार. मैच 1 मैच 2 या मैच 3 कहेंगे उस जिंक्स ई स्पोर्ट्स की तरफ से हमें अभी तक कुछ उस तरह के देखने को मिला नहीं कि हाँ ये टीम के तरफ से भी हमें वो अच्छे इंटेंट दिखाई दे रहे या तो काइंड ऑफ वो फाइट्स वो मोमेंट्स. सो आई थिंक आखिरी मैच दे नीड टू बी लाइक कि हाँ कुछ अच्छे पॉइंट जुटाने होंगे. एंड इवन यहाँ पर बात करेंगे टीम इला की भी बात करेंगे यहाँ पर.
आई थिंक दे ऑल्सो नीड पॉइंट्स यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन चलो बात तो चर्चे रहेंगे यहाँ पर। लेकिन सर्कल देखिए यहाँ पर साइडर, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कहूंगा कि हमारे थोड़े एल पासो की अराउंड ही वो शिफ्ट, दैट मींस वेस्ट शिफ्ट थोड़े बहुत हमारे सर्कल आए हैं, बट दिस टाइम जो शिफ्ट आए हैं यहाँ पर एक बहुत ही सेंट्रलाइज सर्कल रहेंगे, थोड़े बहुत टेरेंट और रिचेस रहेंगे वहाँ पर, ट्रेंचेस रहेंगे, जिसके अराउंड यहाँ पर टीम्स को कहूंगा कि जो हमें वेस्ट एजेस की तरफ दिखाई दे रहा है, आई थिंक उन टीम को बेनिफिट्स करेंगे यहाँ पर। लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ से आप टीम मूव्स कर रहे हैं भाई, वहां पर जी कंप्लीट केओस देखने को मिलेंगे, एजेस पे कंप्लीट केओस टीम के मल्टीपल टीम से। एंड मुझे लगता है कि वो शुरुआत अब होने वाले हैं यहाँ पर। लेट्स सी, लेट्स हैव कहूंगा कि एक गुड टाइम, क्योंकि जितने फाइट्स होंगे इस साइड हमें तो उतना ही मजा आएगा। एब्सोल्युटली। PNC Esports अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू स्मूथ, लो ग्राउंड डिसएडवांटेज है, ओरन भी नॉकडाउन हो जाते हैं और अब तो मुझे लगता है कि टू स्मूथ आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। पीछे से जो कवर मिल सकता था वो मिलेगा नहीं। टू स्मूथ नॉकडाउन हुए, आखिरी खिलाड़ी नहीं थे। अब एक्शंस आखिरी खिलाड़ी है फॉर टीम PNC एंड PNC मिजोरम बिना किसी एलिमिनेशन के, बिना किसी पॉइंट के इस मुकाबले से बाहर होने के चांसेस है। और जी हाँ, वैसा ही हुआ। होप ईस्पोर्ट्स ने कोई गलती नहीं की। 8 एलिमिनेशंस होप ईस्पोर्ट्स ने निकाल लिए हैं। हर एक मैच में होप ईस्पोर्ट्स कंसिस्टेंटली वो भी खेल रहे हैं, लेकिन ये मैच एक अल्टीमेट टेस्ट है होप ईस्पोर्ट्स के लिए। इस मुकाबले में वो हमें गलत प्रूव करे। पिछले मुकाबले में भी वही हुआ, होप ईस्पोर्ट्स ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन एंड स्टेजेस में नंबर्स एडवांटेज अपने पास वो नहीं रख पाए, एंड स्टेजेस में कैजुअलिटीज फेस कर लेते। इस मुकाबले में वैसा ना हो। होप ईस्पोर्ट्स अगर एंड स्टेजेस में आपने कैजुअलिटी नहीं फेस की तो डेफिनेटली इस मुकाबले को आप जीत सकते हो। मेगाट्रॉन एचआरवी मिरामार शायद इतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग उनका रोंडो और रैंगल है, इसी वजह से बस एवरेज पॉइंट्स निकालने की कोशिश की जा रही है। सर्कल के ईस्ट में नजील, जैसे कि आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ट्रैवल करने वाला है सर्कल की ओर। कियोटिक रहेगी सिचुएशन सर्कल के ईस्ट में, एंड अभी अभी हमने देखा होप ई स्पोर्ट्स को एलिमिनेट करते हुए PNC मिजोरम को, एंड अभी रुकी नहीं है होप ई स्पोर्ट्स। शायद उनकी फाइट एक्ोस ऑफ लास्ट जनरेशन के साथ भी शुरू हो जाए। क्लच कॉर्ड उन्होंने बेट करने का प्रयास किया, लेकिन सर्कल के अंदर नहीं है शायद एक्ोस ऑफ लास्ट जनरेशन, तो उनके पीछे टाइम वेस्ट शायद होप ई स्पोर्ट्स ना करें। दल कंटिन्यू द रोटेशन टुवर्ड्स द सर्कल। टीम एला के प्राइड हो चुके हैं एलिमिनेट, एंड टीम एला एक एक करके अपने खिलाड़ियों को खो रही है और एलिमिनेशन के काफी ज्यादा करीब भी पहुंच चुकी है। 10 टीमें 32 खिलाड़ी अब शेष है। एंड नाउ टीम 4 अननोन लीडर, दे आर चार्ज्ड अप। सर्कल के नॉर्थ वेस्ट में है, सर्कल के भीतर भी है। सर्कल गेट कीप करना चाहते हैं एक्ोस ऑफ लास्ट जनरेशन का, बट सक्सेसफुली सर्कल को तो ब्रीच कर दिया एक्ोस ऑफ लास्ट जनरेशन ने, एंड खुद अब 4 अननोन लीडर जोन के बाहर है। अब प्ले जोन में प्रवेश करने के लिए उन्हें अभी के अभी मूव करना होगा। Seizu, he has some other intentions. Buggy को उन्होंने पंक्चर कर दिया। That is kind of a strategic win for Seizu. But Hope Esports, अब इनकी तो लॉटरी लग चुकी है झील, क्योंकि बैकएंड एरिया से देखिए कितनी टीम्स को ट्रैवल करना है, एंड होप Esports इन दोनों टीम्स का सर्कल गेट कीप कर सकती है। 4UL डेफिनेटली, एंड एट द सेम टाइम एक्ोस ऑफ लास्ट जनरेशन का भी सर्कल गेट कीप किया जा सकता है। दैट वाज अ क्लोज कॉल। कॉरी ग्रेनेड के चलते उन्होंने ड्रैग को तो नॉकडाउन कर दिया। ऊपर से साइको, अच्छा स्प्रे था उनका, कॉरी को उन्होंने काफी लो किया है। साइको इस समय सोच रहे होंगे काश मैंने कॉरी को नॉकडाउन कर दिया होता, अगर ऐसा मैंने किया होता तो मेरी टीम में ड्रैग नॉकडाउन ना हुए होते। बट साइको का एट अ टाइम मल्टीपल टीम्स को यहाँ से पिन डाउन करना है। होप Esports तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक्ोस ऑफ लास्ट जनरेशन को भी टारगेट करना है। बैकएंड एरियाज पर खासी पायरेट्स भी है झील। एंड आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर 4UL को और बेहतर कर सकते थे यहाँ पर। ऑफ कोर्स दे आर आउटसाइड, अभी भी सर्कल पूरी तरह से टीम को फेवर नहीं करे, लेकिन द हाइट एडवांटेज जो टीम के पास है, आई थिंक वहां से कहीं ना कहीं कुछ फिनिशेस लेके ले जा सकते हैं। लेकिन बात करेंगे अबाउट अब आगे मूव करने होंगे यहाँ पर 4UL को भी, एंड 4UL ने इतने ज्यादा यहाँ पर से फाइट लिए, दैट मीन्स हर टीम को भी आप 4UL की कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि हाँ वहां से भी टीम आप मूव करने वाले, तो वो थोड़ी बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि पीछे से सर्कल भी आप पुश करेंगे, प्रेशर रहेगा। लेकिन देखना है यहाँ पर, खाता अभी तक खोला नहीं, लेकिन दे नीड टू बी लाइक यहाँ पर, यस दे नीड टू बी कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स यहाँ से आप निकालने होंगे, चाहे जितने भी हो आपके बेस्ट यहाँ पर देने होंगे आपको। लेकिन आप केओस की हम बात कर रहे थे, वो शुरुआत हो चुकी है। 5वां 6वां सर्कल आप 30 सेकंड के अराउंड आप यहाँ पर वो शिफ्ट बनेंगे 6वें के लिए। दैट मीन्स टीम के पास बिल्कुल भी आप वो स्पेस नहीं रहने वाले, एंड टीम्स को भी पता है यहाँ पर, एंड दे आर गोइंग फॉर इट। लेट्स सी कि कौन सी टीम यहाँ से आप जितने भी आपके अराउंड वो सर्कल के हिस्से या जो भी आपके पोजीशंस आप इस समय होल्ड करे हो, वहां से कितना ज्यादा आप यहाँ से पॉइंट्स जुटा सकते हो, या तो क्या किस तरह की आप अपने लिए वो गेम बना सकते हो। क्योंकि देखिए हमेशा जिसको सर्कल फेवर करते हैं वही टीम नहीं जीतते। कभी कभार हम देखते हैं कि जो टीम स्ट्रगल कर रहे सर्कल के अंदर आने के लिए, वो टीम भी चिकन लेकर जा सकते हैं। बस द मैटर ऑफ टाइम है यहाँ पे कि आप
के वो मोमेंट, द टाइमिंग ऑफ द पुश, टेकिंग फाइट्स, इंफॉर्मेशन के अराउंड आप किस तरह से वो डील कर रहे हो, आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इस तरह के आखिरी सर्कल की जो आखिरी फेज की जो फाइट्स रहते हैं। एंड वही कोच यहाँ पर करते हुए टीम मिला की तरफ से कुछ शॉट्स दिए गए, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ी बहुत रेंज कहीं ना कहीं दूरियां उतने प्रिसाइज पे नहीं दे पाएंगे। लेकिन यही है कि मैं हमेशा कहता हूँ साइडर की एक ई स्पोर्ट्स एथलीट को, ऑफकोर्स जस्ट माय ओपिनियन यहाँ पर, कि ई स्पोर्ट्स एथलीट को पहले मुझे लगता है कि अपने अटैकिंग से बेहतर आपको डिफेंसिव कहीं ना कहीं वो देखने होते हैं, जी हाँ। स्पेशली आखिरी सर्कल की तरफ, कि आप एटलीस्ट आपके पास वो नॉक आए ना आए, फिनिशेस आए ना आए, लेकिन आप अपना नॉक ना दे यहाँ पर, क्योंकि आपके पास आप यहाँ पर आखिरी सर्कल की तरफ है एंड नंबर्स मैटर करते हैं। एंड जो सर्कल शिफ्ट के टाइम पर अगर आप नॉक होते हो, आपके नंबर्स आप एलिमिनेट होते हो, तो कहीं ना कहीं वो पूरी टीम को कहीं ना कहीं भारी नुकसान देकर जा सकते हैं। तो आई थिंक वो चीजें देखने होंगे यहाँ पर। जस्ट मेक श्योर कि आपकी नेक्स्ट मूव आप यहाँ से आप क्या करने वाले हो, आई थिंक उसकी चीजों के ऊपर थोड़ी बहुत ध्यान करेंगे तो मैचेस बढ़िया जा सकते हैं यहाँ पर। एब्सोल्युटली। Echoes of Last Generation, होप ईस्पोर्ट्स के साथ फाइट है, होप ईस्पोर्ट्स को रोकना जरूरी है, और रीखू ने 1v2 ही कर दिया। That was just salt on the wound. होप ईस्पोर्ट्स has been eliminated। छठे पायदान पर होप ईस्पोर्ट्स बाहर हो चुकी है, and यही तो दिक्कत है। एंड सर्कल तक होप ईस्पोर्ट्स नंबर्स एडवांटेज होता है उनके पास, इतने अच्छे एलिमिनेशंस निकालते हैं, फ्रैग्स निकालते हैं, बट एंड सर्कल में प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, ऐसा लगता है। प्रेशर सोकिंग नहीं कर पा रहे होप ईस्पोर्ट्स, कन्वर्ट नहीं कर पाया इस मुकाबले को भी, एंड होप ईस्पोर्ट्स हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस गेम। छठे पायदान पर इनफैक्ट एलिमिनेट हुए, तो प्लेसमेंट पॉइंट्स भी कम मिले हैं। और ट्रिबोर विल बी स्मैश्ड, बट ट्रिबोर उन्हें रिवाइवल मिल जाएगा। दैट वाज टेरर ऑफ मेगाट्रॉन एचआरवी, व्हाट अ स्प्रे दैट वाज। एंड मेगाट्रॉन एचआरवी नाउ दे विल बी जॉइनिंग द पार्टी। अभी तक खामोश थे मेगाट्रॉन एचआरवी, बट अब उन्हें पता है कि दिस सर्कल इज देयर्स, दिस इज देयर मोमेंट। एंड मेगाट्रॉन एचआरवी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है। बाय द वे, ट्राइबर्डमैन, यस सर, उनका स्प्रे जाएगा टेरर के ऊपर, लेकिन वो ग्रेनेड आसपास भी नहीं था। यस सर का ग्रेनेड गया टेरर के ऊपर, और वो ग्रेनेड आसपास भी नहीं था। टेरर स्टिल इंटैक्ट विद हिज एचपी, लेकिन फाइनली टेरर हैज बीन नॉकड आउट, एंड दैट इज साइको ऑफ 4UL। फ्लिक सामने खंडू को देखा, खंडू को नॉकडाउन किया, तुरंत फिनिश कर दिया। Echoes of Last Generation डाउन टू जस्ट वन प्लेयर। मून ज्यादा हिलने की जगह नहीं है, ज्यादा कवर नहीं है उनके पास, बट स्टिल उस व्हीकल के पीछे जाकर उन्होंने पनाह ले लिया। नहीं, स्टिल सर्वाइविंग, बट फाइनली साइको ने देख लेंगे, एंड Echoes of Last Generation वो भी इस मुकाबले से एलिमिनेट हो चुके हैं। एंड एग्जैक्टली आखिरी की टॉप 3 टीम्स रहेंगे। एंड अगेन साइडर, एचआरवी इन द टॉप 3, 7 फिनिशेस ऑलरेडी है। नंबर्स थोड़े कम है पिछले बार से, बट स्टिल कहूंगा कि ये जो कंसिस्टेंसी दिखा रही है ये टीम, आई थिंक मुझे लगता है कि इस टीम को रोक पाना थोड़ा सा दिक्कत होने वाले टीम के लिए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात कि चलो इस बार एक थोड़ी बहुत डिफरेंट टीम टॉप 3 के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ट्राई अपार्टमेंट फिर से एक बार कहीं ना कहीं अपने वापसी कह सकते हो। यहाँ पर फिनिशर्स 8 फिनिशर्स आ चुके, 3 खिलाड़ी है टीम के पास। एक अच्छा मौका यहाँ पर कि टीम ट्राई अपार्टमेंट भी वो जो फिनिशेस डिफरेंसेस आपने देखा वहाँ पर ओवरऑल पॉइंट 20 अंक के डिफरेंसेस आ चुके टॉप 1 टॉप 2 पर, तो जी। मैसिव पॉइंट्स लीड ले चुके हैं। लेकिन बात करेंगे अबाउट द पॉइंट्स, पर दूसरी तरफ एचआरवी धीरे धीरे सर्कल के साथ साथ मूव करते हुए 4UL रोकने की कोशिश, लेकिन इस समय Oh no. 4UL के नंबर्स कम, वहां पर नौकते खिलाड़ी रोक नहीं पाए एचआरवी को। लेकिन ट्राई अपार्टमेंट के खाते पे ये चिकन जा सकते हैं, लेकिन एचआरवी क्या फिर से कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। ट्राई अपार्टमेंट को समझ है कि यहाँ पर टीम इस समय चौकी में है यहाँ पर, एनओसी के साथ ट्राई अपार्टमेंट टीम फ्रॉम द नागालैंड यहाँ पर लेकर जाएंगे एक शानदार शानदार विनर चिकन डिनर एंड बहुत लाजवाब कमबैक कहूंगा यहाँ पर ट्राई अपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन द क्वेश्चंस घुमा फिरा कर वही आते हैं कि जो एचआरवी कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीजें कहीं ना कहीं रोकने होंगे यहाँ पर। बट आज डे 1 की बात करेंगे तो आखिरी मैच है, रोक पाना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी कहूंगा कि एटलीस्ट बाकी की टीम भी आप स्टेप अप करे। एटलीस्ट आखिरी मैच पर जो टीम उतना बढ़िया नहीं करे, स्टेप अप करे, एक कंपटीशन दे यहाँ पर, बिकॉज ये एक जस्ट टूर्नामेंट नहीं, यहाँ पर ये टूर्नामेंट आप अपने रीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड रिसेंट टाइम पर ये टूर्नामेंट के थ्रू जो भी ओवरऑल पॉइंट्स बनेंगे आफ्टर डे 2, वहां पर कहीं ना कहीं जो भी टीम अपने ओवरऑल पॉइंट्स के अनुसार जहां पर भी जो भी मैदान पे रहेंगे, वो टीम कहीं ना कहीं माने जाएंगे, हाँ ये रीजन के अभी के टाइम पे एटलीस्ट रिसेंट टूर्नामेंट के पॉइंट्स के हिसाब से ये टीम इस रीजन के टॉप टीम है। तो ये जी। टूर्नामेंट आगे भी आएंगे, इस तरह के टूर्नामेंट हमें अभी ऑफ कोर्स जुबिलेंट डिवाइन स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिलेंगे। इसलिए कहते हैं गाइस, जुबिलेंट डिवाइन को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। पूरे अपडेट्स लीजिए, टूर्नामेंट्स के मल्टीपल टीम और टूर्नामेंट्स चल रहे हैं यहाँ पर, नॉट ओनली वन पर्टिकुलर टूर्नामेंट, बीजीएमआई, मोबाइल लेजेंड, ई फुटबॉल और भी मल्टीपल फ्री फायर मैक्स, इस तरह के टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेंगे। सो फॉलो कीजिए, लिंक मिल जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन यस साइड भाई, बहुत ही कहूंगा कि एक अच्छी कमबैक ट्राई अपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन वही एचआरवी फिर से एक बार टॉप 2 के अंदर विद मल्टीपल फिनिशेस। एचआरवी को कैसे रोकोगे अब आप?
ये सवाल इसका जवाब कोई भी नहीं ढूँढ पा रहा है। एचआरवी हर एक मैच में अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, 2 विनर-विनर चिकन डिनर निकाली है, तीसरे मैच में भी ऑलमोस्ट विनर-विनर चिकन डिनर निकाल ही लिया था उन्होंने। बस कैजुअल्टीज़ फेस कर ली, इसी वजह से विनर-विनर चिकन डिनर वो नहीं निकाल पाए, डाउन टू 2 प्लेयर्स थे, ट्राइब हर्डमैन के पास एडवांटेज था, इवन सर्कल की भी जगह नहीं थी। हमने काफ़ी देर से देखा था कि मेगाट्रॉन एचआरवी को लगातार सर्कल डिच कर रहा था, लगातार उन्हें फ़ेवर नहीं कर रहा था, लगातार बाहर थी मेगाट्रॉन एचआरवी सर्कल के, उन्हें ट्रैवल करना पड़ रहा था, रोटेट करना पड़ रहा था। एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत मेहनत उन्हें करनी पड़ी, साइड बाय साइड एलिमिनेशंस भी निकालने थे, प्लेयर्स के साथ भी फाइट करना था। तो मुझे लगता है कि एंड सर्कल में जब आपके पास सर्कल के अंदर पोज़ीशन होती है, तो आप एलिमिनेशंस के ऊपर फ़ोकस कर सकते हो और विनर-विनर चिकन डिनर ईज़िली निकाल सकते हो। वही कुछ मेगाट्रॉन एचआरवी ने किया फर्स्ट एंड सेकंड गेम में। लेकिन जब आपको ट्रैवल भी करना होता है और फाइट भी करना होता है, मल्टीटास्किंग करनी होती है, तो एक चीज़ पर ध्यान नहीं लग पाता है। दोनों चीज़ के बीच आप ओवरवेल्म हो जाते हो। एंड दैट्स व्हाई टीम मेगाट्रॉन एचआरवी गॉट एलिमिनेटेड। बट चलिए हैशटैग टू भी खराब नहीं है। खुश होगी मेगाट्रॉन एचआरवी डेफिनिटली इस परफॉर्मेंस के साथ। और अब तो एक आखिरी मुकाबला ही बचा हुआ है। हम वापस जाएँगे एरांगल की ओर। एरांगल स्ट्रेंथ है मेगाट्रॉन एचआरवी की। क्या पता वापस एक विनर विनर चिकन डिनर मिल जाए। वेल सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक लेंगे हम और मिलते हैं आखिरी मुकाबले में।
Welcome back, ladies and gentlemen. This is Northeast BGMI GOAT Series presented by Jubilant Divine Esports. मैं हूं साइदर, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ग्रैंड फाइनल्स डे 1 और कुछ ही देर में हम शुरुआत करेंगे मैच नंबर 4 की। लेकिन उससे पहले चलते हैं हम ओवरऑल स्टैंडिंग्स की ओर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कास्टेड एस पर झील, स्वागत है आपका। झील आप शायद म्यूट पर है। ओके माय बैड यहाँ पर यस थोड़ा सा माइक का यहाँ पर मैं ऑफ कर बैठा बट यस जिस तरह से यहाँ पर बने यहाँ पर ओवर पॉइंट देखिए हम बात कर रहे थे अबाउट इवन द मैच 3 के द्वारा भी यहाँ पर कि लीड ज्यादा बना चुके हैं यहाँ पर एचआरवी एंड ये कहीं ना कहीं हमने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैच 1 पर ही बनाया वहां पर हमने चर्चा की थी कि किसी एक पर्टिकुलर टीम को इतना ज्यादा लीड ना दे कि वो टीम आपको जाकर बाद में मौके ही ना दे। देखिए एचआरवी कंप्लीटली यहाँ पर कहेंगे कि डोमिनेशन के साथ 66 पॉइंट्स एंड टॉप 2 टीम जो होप स्पोर्ट्स है, यस होप स्पोर्ट्स की तरफ से भी धीरे-धीरे क्लाइम कर रहे हैं, लेकिन गैप अभी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे बिटवीन टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 जो भी कहे यहाँ पर 26 पॉइंट्स का गैप है। अगर जैसे तैसे मेगाट्रॉन एचआरवी को एलिमिनेट कर दो ईस्ट सीरीज में से रैंगर कैन 16 एलिमिनेशंस के साथ विनर चिकन डिनर निकाल देती है होप स्पोर्ट्स। आई फील लाइक कि ये गैप कवर अप की जा सकती है एंड फाइट बैक कर सकती है। पर एक प्रॉब्लम रही है होप स्पोर्ट्स के साथ प्लेसमेंट पॉइंट्स, पोजीशनिंग पॉइंट्स अगर हम देखें तो मात्र 8 है उनके पास। 8 पोजीशन पॉइंट्स और 31 फिनिशर्स पॉइंट्स है। तो वही फैक्टर रहा है होप स्पोर्ट्स के साथ कि वो शुरुआत में तो काफी अच्छा खेलते हैं, एलिमिनेशंस भी निकालते, शुरुआत से ही एलिमिनेशंस निकालते हैं, बट कहीं ना कहीं एंड सर्कल तक पहुंचने तक होप स्पोर्ट्स उनके पास नंबर्स एडवांटेज ही नहीं रहता और वो विनर चिकन डिनर में मुकाबले को कन्वर्ट नहीं कर पाते। रही बात मेगाट्रॉन एनई की, दे आर ऑन थर्ड पोजीशन विद 33 पॉइंट्स, ट्राइबर्डमैन ऑन फोर्थ पोजीशन। पिछले विनर चिकन डिनर के बाद काफी मनोबल बढ़ाया होगा ट्राइबर्डमैन का, कुल मिलाकर 33 अंक उनके पास है। ELGZ दैट इज एक्यूज ऑफ लास्ट जनरेशन, पिछले मुकाबले में उनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, तो पिछले परफॉर्मेंस के बाद 22 पॉइंट्स के साथ दे आर ऑन फिफ्थ पोजीशन, टॉप 5 में है। सागा मिजोरम उड़ाई छठे पायदान पर 21 अंकों के साथ। टीम आइकनिक फ्रॉम त्रिपुरा 30 अंकों के साथ 7वें पायदान पर। ज्यादा डिफरेंस इस समय पॉइंट्स का है नहीं टीम्स के बीच, झील 1-2 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, तो एक पॉइंट भी अगर आप निकालते हो तो आप 2-3 पोजीशंस ऊपर जा सकते हो पॉइंट्स टेबल पर। एंड इसी वजह से ये आखिरी रैंगल मैच के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ही देर बाद हम शुरुआत भी करेंगे आखिरी मुकाबले की। हाउ मच एक्साइटेड आर यू? आई थिंक मैं यहाँ पर एक्साइटेड की तो जरूर से रहूंगा। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या एचआरवी फिर से कर पाएंगे या नहीं। जिस तरह से वो लगातार इतने कहेंगे कि कंसिस्टेंसी के साथ वो पॉइंट्स के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो फिनिशेस के माध्यम से हो या प्लेसमेंट के माध्यम से हो, बट होप स्पोर्ट्स ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करी है। अभी वो मैसिव पॉइंट्स के लिए गए नहीं, अभी तक आए नहीं वो पॉइंट्स। अगर एक सही मैच आते हैं होप की तरफ से आज के दिन तो यहाँ पर एक अच्छी टक्कर रहेगी कल के दिन डे 2 में। एंड यस अभी भी टाइम है टीम के पास, अभी भी ये ऑफ कोर्स हाफ ऑफ द कहूंगा कि पूरे मैचेस खत्म हो जाएंगे। इस मैच के बाद 4 मैचेस रहेंगे कल के दिन, वही सेम रोटेशन रहेंगे, मैप रोटेशन। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि अगर चीजें उसी तरह से चलते रहे तो कल के दिन मेगाट्रॉन, एचआरवी, होप स्पोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स के बाद जो थर्ड फोर्थ पोजीशन पे वो टीम में भी कंटेस्ट कर सकते हैं #1 के लिए, लेकिन बाकी की टीम उसके नीचे जितने भी रहेंगे उन टीमों को आप बाकी की पोजीशन के लिए कंटेस्ट करने होंगे। बट ये मैच भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वो डिसाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद बस यही कर रहा हूँ कि साइडर की जो हमें 10वें पायदान से नीचे जो दिखाई दे रही टीम, वो टीम कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई नहीं, लेकिन वहां से हर टीम इस बार एटलीस्ट टॉप 3 पर खत्म करे। कोई भी टीम हो वो टॉप 10 के नीचे। बस मैं यही चाहता हूँ कि कल के दिन जो टक्कर हमें देखने को मिले, जो लेवल ऑफ कंपटीशन देखने को मिले, वो ज्यादा से ज्यादा हमें देखने को मिले, एक्साइटिंग हो, इंटेंस हो, और हमें एज अ व्यूअर्स, आज जो व्यूअर्स देखेंगे एज अ कास्टर्स, हमें और ज्यादा उस मैच को देखने के लिए एक्साइटमेंट हो। तो आई थिंक मैं वही उम्मीद करता हूँ कि जो नीचे है इस टीम इस मैच के द्वारा अभी जो भी टीम्स ओवरऑल पॉइंट्स पे, आई थिंक वो टीम्स को कहीं ना कहीं स्टेप अप करने होंगे, एक टक्कर की फाइट देने होंगे यहाँ पर आखिरी मैच में, एंड ऑफ कोर्स कल के दिन की शुरुआत से आखिरी मैच तक। जी हाँ, फ्लाइट पाथ स्टारबर्ग के साउथ ईस्ट से शुरू होता है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ सोसनोका मिलिट्री बेस खत्म हो रहा है। ईस्टर्न रीजन ओरिएंटेड फ्लाइट पाथ है। पहला सर्कल जो कि सेंटर और नॉर्थ को फेवर कर रहा है, इवन ईस्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द सर्कल। मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स स्प्लिट मेंटेन किया है, होप ई-स्पोर्ट्स एक वाइल्ड स्प्लिट उन्होंने भी मेंटेन किया है, सोलो स्प्लिट्स में ड्रॉप करते हैं प्लेयर्स। स्टारबर्ग नॉर्दर्न एज एक खिलाड़ी कमिश्की गए हैं, एक खिलाड़ी कमिश्की के साउथ में है,
तो अच्छी खासी लूट तो होप ई-स्पोर्ट्स को मिल ही जाएगी, अब जब उन्होंने सोलो स्प्लिट मेंटेन किया ही है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोट सीरीज़ ग्रैंड फाइनल्स डे 1 का ये लास्ट मैच है और इसके बाद आधा नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोट सीरीज़ ग्रैंड फाइनल्स खत्म हो चुका होगा और सिर्फ अंतिम 4 मुकाबले बचे होंगे जो कि कल खेले जाएँगे। इन टीम्स को इस मुकाबले के बाद सॉर्ट ऑफ पता तो चल ही जाएगा कि कहाँ पर वो स्टैंड आउट कर रहे हैं पॉइंट्स टेबल पर, कितनी मेहनत उन्हें लगेगी #1 प्राप्त करने के लिए एंड कितनी मेहनत लगेगी मेगाट्रॉन एचआरवी को डिफेंड करने के लिए अपने #1 पोजीशन को और डिनाई करने के लिए #1 देना उन टीम्स को जो कि कोशिश कर रहे हैं इस समय हेड ऑफ द टेबल बनने की। एंड कई बार डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर साइडर क्षमा चाहता हूँ आपके बातों को यहाँ पर बीचों में बोल, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें फिर मैं ज़रूर से डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि देखिए एचआरवी की अगर जब भी हम बात करते हैं साइडर, आपने देखा है गन पावर की बात करेंगे, आपने देखा है कि जिस तरह से टीम्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा है, टीम का एक सोलो इंडिविजुअल से लेकर एज अ टीम यूनिट आपने देखा है यहाँ पर, तो मैं वो एक बात जो मैं बताना चाह रहा था कि इवन हमारे दर्शकों को भी यहाँ पर कि एचआरवी जैसी टीम अगर यहाँ पर और एक अच्छे मैचेस खेल के जाते तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होने चाहिए यहाँ पर एचआरवी को डिफेंड करने के लिए और #1 की जो भी टीम्स के पोजीशन अभी तक हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर पावर है, एक्सपीरियंस लाइनअप है एंड इफ आई एम नॉट श्योर लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर था वहाँ पर इवन मिजोरम पे जो लैंड टूर्नामेंट हुए थे, वहाँ पर एक मैसिव लैंड टूर्नामेंट, वहाँ पर भी जाकर ये टीम ने वो लैंड टूर्नामेंट जीते थे, तो वो एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं है इस टीम के पास। तो साइडर मैं जी। यही कहना चाहता हूँ ओवरऑल यहाँ पर जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर ये मैच भी अगर एचआरवी किसी तरह से कहूंगा कि 8-10 पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं मिनिमम, या तो उससे ज्यादा निकाल सकते हैं, तो इवन होप स्पोर्ट्स के लिए भी नेवर नो, जस्ट सेइंग कुछ भी हो सकता है। डे 2 का पूरा दिन अभी भी बाकी है, कल के दिन 4 मैचेस, बट अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली अगर चीजों को देखा जाए तो आई थिंक एचआरवी, मुझे लगता है कि अगर यहाँ से वो पॉइंट जुटा लेते जो आखिरी मैच पर 10-12 पॉइंट्स, तो डिफेंड कर सकते हैं वो 4 मैचेस के अंदर। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कॉम्पिटिशन ही खत्म कर देंगे अगर इस मैच में भी उन्होंने वैसे ही परफॉर्मेंस दिखाया जैसे वो पहले 3 मैच में दिखा चुके हैं। होप ई-स्पोर्ट्स के लिए फिर दूसरे दिन पर वो लीड को कवर अप कर पाना, अब देखिए पहले दिन पर आप इतना अच्छा खेले हो, फिर मेगाट्रॉन एचआरवी वो दूसरे दिन पर फंबल करे ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरे दिन पर भी वो कंसिस्टेंटली ही खेलेंगे। तो होप ई-स्पोर्ट्स ऐसा कुछ करना होगा जादू इन्हें कि मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स, मेगाट्रॉन एचआरवी अपना मोमेंटम खो दे। एंड ये हो सकता है अगर आखिरी मैच में मेगाट्रॉन एचआरवी वो अर्ली एलिमिनेट हो जाते हैं, तो कल के मैचेस अफेक्ट हो सकते हैं। अगर उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया तो डेफिनिटली कल के मैचेस अफेक्ट हो सकते हैं। टीम एला फ्रॉम सिक्किम चौचोबुल नॉर्दर्न सिटी को लूट कर रहे हैं। आज का दिन खराब रहा टीम एला के लिए, इतनी अच्छी शुरुआत नहीं मिली, काफ़ी बार अर्ली एलिमिनेट हुए, सो दे हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। ये आखिरी मैच उनका अच्छा बीतना चाहिए एंड ऑब्वियसली आप कल के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आखिरी मैच अगर आपका अच्छा बीतता है तो कल के लिए एक अच्छा मोमेंटम आपके पास रहेगा। पीएनसी मिजोरम दे आर इनटू अ फाइट, एक्सम डायनेस्टी के साथ फाइट कर रहे हैं एंड पीएनसी अपने खिलाड़ियों को खो रहे हैं, 2 कैजुअलिटी शायद उन्होंने फेस कर लिया है, सो नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर पीएनसी मिजोरम। एक्शंस नॉकडाउन हो गए, एक ही कैजुअलिटी अब तक हालांकि देखा जाए तो पीएनसी मिजोरम ने फेस की है, एक कैजुअलिटी उन्होंने दी है एक्सम डायनेस्टी को, बट दे आर ऑन द वे, ऑन द वर्ज ऑफ फेसिंग देयर सेकंड कैजुअलिटी, क्योंकि एक्शंस को अब तक रिवाइवल नहीं मिला है और देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें फिनिश भी कर ही दिया जाएगा। एक बड़े एरिया को सिक्योर कर रखा है एक्सम डायनेस्टी ने, लॉगी की 1v1 फाइट एंड कनेक्शंस अच्छे बने लॉगी के द्वारा, लेकिन मिनाटो लॉगी को नॉकडाउन कर देगा। नामोश इज द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग फॉर पीएनसी मिजोरम और इस 1v2 को एट एनी कॉस्ट एग्जीक्यूट करना होगा। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, अगर 1v2 नहीं कर पाए, कॉडेक्स को नॉकडाउन कर दिया, आखिरी खिलाड़ी शिंचू बचे हुए हैं, शिंचू को भी अगर टेक डाउन कर लिया तो ये 1v2 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन शिंचू ने गलती की नहीं एंड एक्सम डायनेस्टी लिव्स, एक्सम डायनेस्टी सर्वाइव्स and PNC Mizoram becomes the first team to get eliminated from this game. एब्सोल्युटली यहाँ पर कहूंगा कि बहुत ही कहूंगा कि एक यस नॉट एग्जैक्टली दैट कि वो एक प्रॉपर 4v4 फाइट है, कुछ खिलाड़ी पीछे आए, कुछ खिलाड़ी लेट आए यहाँ पर, लेकिन जो भी हो यहाँ पर एडी की तरफ से आखिरी वो 1v1 पुल आउट करने में कामयाब, 4 अंक मिले हैं यहाँ पर। चलो शुरुआत इस बार बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ फाइट शुरुआत यहाँ पर जहाँ पर हमारे 4 अल्फा ई स्पोर्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। 4 फिनिशेस तो है इस टीम के पास, लेकिन एक खिलाड़ी इस समय नॉक पर है, रिवाइवल का मौका मिलेंगे या नहीं वो देखने वाली बात रहेंगे, लेकिन हीलिंग्स की कमियां मुझे लगता है थोड़ी बहुत है टीम के पास। अर्ली इनिशियल फाइट है, उतने पर्याप्त लूट एटलीस्ट अभी तक मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। यस बैंडेजेस के सहारे यहाँ पर रवि को कहीं ना कहीं अपने आप को हिलाप करने होंगे। चलो यहाँ पर जो लूट मिले हैं, जो फिनिशेस जुटाए हैं, उसके अराउंड वो पेटी से लूट करेंगे एंड शुरुआत चलो यहाँ पर बेहतर टीम्स के लिए कहूंगा कि थोड़ी बहुत स्टेप अप तो कर रहे हैं आप यहाँ पर टीम है,
लेकिन थोड़े बहुत मुझे लगा यहाँ पर टीम के डेस्परेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर पॉइंट्स के लिए। यहाँ पर देखिए आप मिलिट्री साउदर्न आइलैंड पर आप देखिए इतने ज्यादा दूर जोन के बाहर फाइट्स ले रहे हो वहाँ पर, एंड टीम हेजिटेट नहीं करे, स्पेशली उन टीम है जो जिसके पास उतने ज्यादा अंक नहीं है। एंड आई थिंक यही एक वे है कि हाँ, अगर आप इस तरह से आप एग्रेशन के साथ इस तरह से अगर आप फिनिशेस के लिए नहीं जाएंगे तो बस आप देखते ही रह जाएंगे एंड बाकी की टीम आराम से पॉइंट्स जुटाते जाएंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक सही डिसीजन है, सही इंटेंट है टीम की तरफ से, जहां पर भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ फाइट लेकर ये पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे, फाइट को जीतने की कोशिश करेंगे। आई थिंक उसी तरह के ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जो बॉटम टीम है उन लोगों को कोशिश करने होंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखनी चाहिए उन टीमों की तरफ से। और एल्स मुझे लगता है यहाँ पर 4 मैचेस इनाफ भी रहेंगे कि आप टॉप 5 के अंदर, टॉप 7, इवन टॉप 6 के अंदर आप अपने लिए भी जगह बना पाए। तो कहीं ना कहीं तो आपको अपने पोटेंशियल आपको दिखाने होंगे, आपकी जितनी भी मेहनत है उसको यहाँ पर दिखाने होंगे कि हाँ थोड़ी बहुत फेयरलेस, थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं बोल्ड मूव लेने होंगे। रिस्की रहते हैं हमेशा, जब भी टीम एग्रेशन के साथ जाते तो वहां पर अब गलतियां होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। बट साइडर आई थिंक मुझे लगता है कि बॉटम टीम के लिए यही एक अब कहीं ना कहीं रास्ता है, क्योंकि देखिए 4 मैचेस के अंदर जो लीड बनाए यहाँ पर ऑलरेडी बाकी की टीम की तरफ से, बॉटम वाली टीम अभी भी सिंगल डिजिट पॉइंट के साथ है, तो वो एवरेज पॉइंट्स भी आपको वहां तक नहीं ले जाएंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक वही एक सही निर्णय हो सकता है कि आप हाँ फाइट के लिए जाइए, जितना हो सके पॉइंट जुटाने की कोशिश करें, जीते तो जीते, पॉइंट्स आपके पास है, हारे तो कोई नहीं, यहाँ से आप बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर जाएंगे। एब्सोल्युटली, एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। एंड इसी एक्सपीरियंस के साथ जो गलतियां आप कर रहे हो उन गलतियों से आप सीखोगे, और इसी एक्सपीरियंस के साथ आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को आप बना सकते हो, आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो, और आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में आप बेटर कर सकते हो। सो सीख तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी बीजेएमआई गुड सीरीज से ऑफ नॉर्थ ईस्ट। चिंग्स पीक स्पोर्ट्स ट्राइब हर्डमैन को परेशान करे, ये सभी बाहर हो चुके हैं। 3 एलिमिनेशंस मिल चुके हैं चिंग्स पीक स्पोर्ट्स को, जिसका मतलब 3 कैजुअलिटीज फेस कर लिए ट्राइब हर्डमैन ने, दे आर अबाउट टू गेट एलिमिनेटेड। कंसिस्टेंसी का नामो निशान नहीं ट्राइब हर्डमैन। पिछले मुकाबले में आपने विनर विनर चिकन डिनर निकाला है, इस मुकाबले में आप अर्ली एलिमिनेट हो जाओगे। कल के दिन के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा ट्राइब हर्डमैन के लिए। पिछले मुकाबले की मेहनत भी थोड़ी सी अब धुंधली हो जाती है जीलन की, इन्होंने इतना वर्क हार्ड किया पिछले मैच में, बट नाउ दैट हार्ड वर्क विल फेड ऑफ, क्योंकि पोजीशन नीचे आएगी ट्राइब हर्डमैन की डेफिनेटली। जो टीम्स उनके नीचे वो उन्हें ओवरटेक कर लेंगे पॉइंट्स टेबल पर, इसी के साथ ट्राइब हर्डमैन वो बाहर हो चुके हैं। मेगाट्रॉन एचआरवी कोई गलती नहीं की, और ऐसा लगता है वो फ्रैग खुद चल कर आया मेगाट्रॉन एचआरवी के पास। फ्लिक ने कोई गलती नहीं की, रेंज ज्यादा थी लेकिन ट्रेसिंग उससे भी ज्यादा बेहतर। मेगाट्रॉन एचआरवी दे ऑफ द मार्क, कुछ नहीं करना पड़ा, बस अपने कंपाउंड में होल्ड करते रहे, खुद चल कर आया वो फ्रैग। एंड बुरा लग रहा है ट्राइब हर्डमैन के लिए, पिछले मुकाबले में समाप्ति इतनी अच्छी की, मिरामार इज द मोस्ट टफेस्ट मैप टू प्ले, वहां पर विनर विनर चिकन डिनर निकाला। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो काफी ज्यादा बड़ा होगा, बट जैसा चाहते थे वैसी शुरुआत मिली नहीं है, एंड डेफिनेटली उम्मीदों पर भी ट्राइब हर्डमैन खरी नहीं उतर पाए। एग्जैक्टली हम वही बात कर रहे थे बार बार कि ट्राइब हार्टमैन के तरफ से गन पावर है, अच्छे फाइट्स लेते भी है, जीतते भी, मैक्सिमम टाइम जीतते भी है टीम फाइट जब भी होते हैं, चाहे वो ड्रॉप क्लैश होता है, कोई भी रोटेशन फाइट हो, जीतते हैं। लेकिन वही की टीम एक मैच चिकन निकालते हैं, दूसरे ही मैच अब 1 पॉइंट या 0 अंक के साथ जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही ट्राइब हार्टमैन की तरफ से यहाँ पर कहूंगा कि एक बेस्ट एग्जांपल की तौर पे हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत रोटेशन नॉक जॉक कहूंगा यहाँ पर, बट मे बी टीम्स इस तरह के ओपन फील्ड के अराउंड वो फाइट लेना ना चाहे। बट यस देखेंगे, अभी 13 टीमें बचे हैं, 50 खिलाड़ी अभी भी लॉबी के अंदर, दैट मीन्स अच्छे खासे जैम पैक्ड अभी भी लॉबी है। लेकिन इस समय यहाँ पर केपी के खिलाड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा ओपन पे, मुझे ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम्स ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन 1v1 सिचुएशन पर पुल आउट करेंगे यहाँ पर ब्लेस की तरफ से एक बहुत ही क्रूशियल नॉक एंड फिनिश यहाँ पर अपनी टीम के लिए निकालते हुए। एक खिलाड़ी ऑलरेडी एलिमिनेट है, दूसरे खिलाड़ी नॉक पर है। रीइंफोर्समेंट की बात करिए, चलो एक ही प्लेयर्स तो है यहाँ पर, वो आए तो है बैकअप प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन क्या रोक पाएंगे यहाँ पर केपी के खिलाड़ी? ब्लेस बहुत ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, उसी के साथ एलिमिनेशन जोएल आएंगे फ्रॉम द लेफ्ट राइट, एंड उसी के साथ एलिमिनेशन एंड टीम इला। अब ये टीम भी स्टेप अप करते हुए, लेकिन एक कैजुअलिटी टीम इला ने भी लिए, लेकिन 3 प्लेयर्स के साथ अभी भी ये टीम एक अच्छे पॉइंट्स के साथ डे 1 अंक कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छी शुरुआत मिली टीम एला को, 4 एलिमिनेशंस आ चुके हैं, एलिमिनेशंस ढूंढ रही थी टीम एला, और बिना एलिमिनेशंस के तो इनका काम होने वाला है नहीं जील। जैसे कि आपने कहा था कुछ देर पहले कि एवरेज पॉइंट्स के साथ बात नहीं बनेगी टेबल बॉटम टीम्स के लिए, उन्हें एलिमिनेशंस भारी मात्रा में निकालने होंगे। एंड टीम एला, ये क्या संकेत हो सकता है भारी मात्रा के एलिमिनेशंस के आने का इस इरांगल के मुकाबले से? क्या एक हाई एलिमिनेशन फिनिश हम टीम एला की ओर से देख सकते हैं? सिक्किम का प्राइड है टीम एला,
एंड उनके ऊपर काफ़ी नज़रें रहेगी, काफ़ी ज़िम्मेदारी है इनके कंधों पर। डेफ़िनेटली प्रेशर भी ज़्यादा होगा टीम अला के ऊपर, मे बी प्रेशर की वजह से परफ़ॉर्मेंस थोड़ा अफ़ेक्ट हुआ है। बट ये वो मैच हो सकता है जहाँ पर टीम अला खुलकर खेले। 4 अननोन लीडर्स, स्टिल लूकिंग फॉर अ स्टार्ट। स्टेज 3 एज़ जस्ट इनिशिएटेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एक बेसिक सा शिफ्ट सर्कल के द्वारा। येस्ना एपोलियाना अभी भी सर्कल के अंदर है। 4 यूएल ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, बैक भी क्लियर करनी है, इसी वजह से सर्कल के बाहर होके मे बी ब्लू ज़ोन के साथ मूव करेंगे। अभी इसे सर्कल के अंदर जाना, चांसेस है कि बैक स्टैब हो जाए। शायद 4 अननोन लीडर के प्लेयर्स ब्लू ज़ोन के साथ मूव करें। एंड नॉर्थ से भी काफ़ी सारी टीम्स मूव कर सकती है। डेफिनेटली होप ई-स्पोर्ट्स वो नॉर्थ से मूव करने वाले हैं। अभी तक होप ई-स्पोर्ट्स ने मूव किया है, रोटेट किया है सर्कल के अंदर या फिर नहीं। सर्कल से ज़्यादा दूर नहीं थे और लीजिए नाम लिया और होप ई-स्पोर्ट्स हाज़िर भी हो चुकी है। ओपनिंग निकाली गई होप ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। इन K9 का इस्तेमाल कर रहे हैं सीज़ू। काफ़ी समय बाद कोई खिलाड़ी बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करता हुआ मुझे दिखा है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई है ज़ील। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर पट्टा से हेडशॉट था, बॉडी शॉट था, क्या था पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है हेडशॉट ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए लेवल 2 को भी जी, तोड़ने जी। के लिए काफी है ऑफ कोर्स कार 98, बट होप स्पोर्ट्स के लिए आई थिंक वो कोई ज्यादा फायदा मिलेंगे नहीं। एक डिस्टेंस नॉक थे वो, अभी इस समय यहाँ पर होप स्पोर्ट्स कोई रिस्क वॉव! नहीं ले सकते कि वन नॉक पुश अनटिल एंड अनलेस आपके पास सर्कल ना हो। बट अभी भी कहीं ना कहीं ये एक सीजू की तरफ से ये K9 की जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, ये एक थ्रेट है बाकी की टीम्स के लिए। अगर जरूरत पड़े, अगर होप से सर्कल शिफ्ट लेते हैं, अगर होप के पास ऑप्शन नहीं रहते, तो ये कार 98 के साथ एक नॉक पुश ऑप्शंस अभी भी खुले रहेंगे, जो यस एक और मौका बना सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पर सीजू और इस्तेमाल करेंगे या नहीं। बट दूसरी तरफ बात करेंगे, धीरे धीरे आप वो चौथे शिफ्ट की तैयारी सर्कल करते हुए, एंड लेट्स सी यहाँ पर सर्कल किस तरह से शिफ्ट लेंगे। अगर यहाँ पर चांसेस कम है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कहूंगा यश नेपोलियाना की अगर वो अर्बन फिनिशर्स होते तो मे बी नेवर नो साइड हमें क्या पता एक हीलिंग बैटल भी देखने को मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी अर्बन फिनिशर्स होते हैं तो जी। हीलिंग बैटल की तरफ भी जाना प्रीफर करते हैं टीम्स। देखिए सर्कल तो डिच कर दिया येस्ना एपोलियाना को एंड मोस्टली अब येस्ना एपोलियाना की ईस्ट में बनने के सर्कल के चांसेस बेहद ज़्यादा है। टीम एला को अब मूव करना है। सागा मिज़ोरम वो भी येस्ना एपोलियाना के अंदर सी बिल्डिंग्स के एरियाज़ में, येस्ना एपोलियाना के सेंटर में टीम आरसीएन है एंड उन्हें शायद टीम एला के साथ फाइट करना पड़े। टीम सागा मिज़ोरम तो वो ईज़िली साउथ से मूव कर सकते हैं। मेगाट्रॉन एचआरवी के साथ बढ़त हो सकती है। टीम आइकॉनिक उनकी रोटेशन शुरू हो जाती है एंड अपने टीममेट को छोड़ दिया शायद टीम आइकॉनिक ने। उनके एक टीममेट नॉकडाउन हो चुके हैं, दैट इज़ मनीष। उन्हें रिवाइवल नहीं दे रही है टीम आइकॉनिक। एस्केप करने की कोशिश करे एंड मेगाट्रॉन एनई डेफिनेटली वो चेज करने की कोशिश करे, लेकिन मेगाट्रॉन एनई के प्लेयर्स पकड़ नहीं पाएंगे। एक कैजुअलिटी फेस करनी पड़ गई है। ये कैजुअलिटी अगर फेस नहीं करती टीम आईएनसी तो काफी खुश होती इस समय। पर चलिए अब यहाँ से 3 खिलाड़ियों के साथ सफर को जारी रखना होगा। जेंजी भी नॉकडाउन हो चुके हैं। सिर्फ वो पहला मुकाबला मुझे याद है जहां पर टीम आईएनसी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था, #2 अपने नाम किया था। बट उसके बाद टीम आईएनसी जो डाउनफॉल आया है, परफॉर्मेंस का ग्राफ सिर्फ नीचे गया है। जेंजी वो बाहर हो चुके हैं, रेंजर नॉकडाउन हुए। दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो चुकी होगी डेंजर की, लेकिन डेंजर अपने टीममेट रेंजर को रिवाइवल दे देंगे, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। मेगाट्रॉन एचआरवी उन्होंने क्लोज इन कर दिया है और अब दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाएगी क्योंकि एलिमिनेशन को गले टीम आइकनिक लगा सकती है। फ्लिक ग्रेनेड के साथ चूकते हैं नहीं और पहला ही ग्रेनेड ऑन पॉइंट। मेगाट्रॉन एचआरवी विद एब्सोल्यूट ईज विल एलिमिनेट टीम आईसीएन। टीम आइकनिक गेट्स एलिमिनेटेड ऑन 12th पोजीशन। यहाँ पर जितने भी तारीफ करे उतनी ही कम। जिस तरह से HRV इतने केओटिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी जो कामनेस के साथ ये टीम परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी संकेत है टीम्स के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यहाँ पर मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी के लिए, कि बहुत ही जान वो एग्जैक्टली पता है टीम्स को क्या करना है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। जब इस तरह के कंट्रोल जो रहते हैं टीम के अंदर, जब इस तरह के एक अंडरस्टैंडिंग रहते हैं अराउंड द गेम, आई थिंक वो टीम कहीं ना कहीं हमेशा टॉप ऑफ द टेबल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। बट चलो बात करेंगे अबाउट द थिंग अबाउट द सर्कल टीम्स। बट इस समय हो चुके हैं यहाँ पर टीम्स को अब धीरे धीरे सर्कल की तरफ मूव करना, क्योंकि आप 13 सेकंड के बाद वो 5वां सर्कल शिफ्ट एंड उसके बाद टीम के पास ऑलमोस्ट ना के बराबर ब्रीदिंग स्पेस रहेंगे। एंड लुक एट द नंबर्स ऑफ टीम। इस समय देखिए 11 टीमें हैं, टीम्स थोड़े कम है, लेकिन नंबर्स ऑफ द प्लेयर्स जी 38, दैट्स अ मैसिव नंबर। यहाँ पर कहूंगा 5वां सर्कल बन चुका है, दैट मींस इट्स टाइम फॉर केओस। एब्सोल्युटली। धीरे धीरे ईएलजीसी भी चार्ज अप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लास्ट जनरेशन। तैयार हो रहे हैं फाइट करने के लिए। अभी तक मात्र एक ही एलिमिनेशन उन्हें मिल पाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन से बाहर ही हो चुके हैं। अब तो बस शुरुआत हुई है। ये तो बस ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है।
इंक्लूजन कर दिया गया है, टीमेला के ऊपर वार किया जाएगा। वेल विदाउट एनी लॉस इस फाइट को जीतना जरूरी रहेगा टीम ELGZ के लिए। पीछे हट गए एक खिलाड़ी और नॉकडाउन हो जाते हैं। नेकर्स ऑफ लास्ट जनरेशन पूरा कंट्रोल इस फाइट में, प्राइड को भी एलिमिनेट कर दिया एंड टीम एला हैज बीन एलिमिनेटेड। ऐसा लग रहा था कि टीम एला के लिए हाई फिनिशेस गेम साबित हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नेकर्स ऑफ लास्ट जनरेशन उनके ऊपर पूर्ण विराम लगा देंगे। 10वें पायदान पर टीम एला एलिमिनेट हो गए। बट होप ई-स्पोर्ट्स क्या उनकी थर्ड पार्टी हो रही है? क्या होप ई-स्पोर्ट्स क्लोजिंग करने वाले? फो अल्फा ई-स्पोर्ट्स दूर से वो शॉट्स चेकआउट कर रहे हैं। बैक एंड एरिया से फो यूएल उनकी थर्ड पार्टी होप ई-स्पोर्ट्स। उन्होंने एक खिलाड़ी के ऊपर वार किया है बाय द वे, नेकर्स ऑफ लास्ट जनरेशन के। क्लच गॉड नॉकडाउन हो गए मून के द्वारा, रिटालिएशन उससे भी ज्यादा बेहतर एंड मून स्नीक आउट कर गए। मून ने रीग्रुप कर लिया अपने टीममेट्स के साथ मुलाकात करने के बाद क्लच गॉड के ऊपर वार किया। होप ई-स्पोर्ट्स अगर ओपन में है तो शायद क्लच गॉड को रिवाइवल ना मिले। होप ई-स्पोर्ट्स they maintained absolute consistency till now, बट ये आखिरी एरांगल का मुकाबला थोड़ा सा टफ जा रहा है उनके लिए। फो अल्फा ई-स्पोर्ट्स दे नीड टू फिगर आउट कि वो उन्हें स्लामिन किसके ऊपर देना है। क्या वो यूएल के ऊपर स्लामिन देंगे या फिर जेपी के ऊपर स्लामिन देंगे? वेल इस समय आरसीएन ई-स्पोर्ट्स उस सर्कल के अंदर है और अगर उनके पास हार्ड कवर है, कंपाउंड है, तो डेफिनेटली 4AZ उनके ऊपर स्लामिन देना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले 4UL है, उन्होंने आखिरी खिलाड़ी को देख लिया है ऑफ टीम आरसीएन। लूसियन ग्रेनेड करने से पहले ही साइको का कवर आ गया और रोची एलिमिनेट हो गए और इसी के साथ टीम आरसीएन गेट्स एलिमिनेटेड ऑन 8th पोजीशन। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर 4UL भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो स्टेप अप करने की कोशिश करे। लेकिन चलो बात करेंगे आखिरी की 6 टीम, 22 एग्जैक्टली द नंबर्स ऑफ द प्लेयर्स इन द लॉबी एंड ये आखिरी मैच रहेंगे डे 1 के। आधा सीरीज इसी मैच के साथ समाप्त होंगे। लेकिन इस समय थोड़ी बहुत UL इस समय फंसती हुई जोन की तरफ कहीं ना कहीं सर्कल का थोड़ा बहुत हिस्सा तो है, लेकिन मे भी उतने बेहतर पोजीशन नहीं जहां से वो रेजिस्टेंस दिखा पाए बाकी की टीम्स की तरफ से जो शॉट्स आ रहे हैं। बट देखेंगे यहाँ पर दूसरी तरफ बात करेंगे टीम 4 अल्फा, इस टीम के पास एक मौका बन सकता है। अच्छा रोटेशन बाय द वे यहाँ पर 4 अल्फा ने लिया है, पूरे साउथ से ईस्टर्न होके कहीं ना कहीं नॉर्थ से ईस्ट एंड ऑफ कोर्स साउथ की तरफ आए। कंप्लीटली कहूंगा कि माइंड ब्लोइंग यहाँ पर कहूंगा टीम के रोटेशन ऑन पॉइंट यहाँ पर सर्कल के अंदर है नंबर से, लेकिन नो सर्कल शिफ्ट के बाद थोड़ी बहुत बाहर आप देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी वन ऑफ द कहूंगा कि बेस्ट, वन ऑफ द कहूंगा कि मोस्ट एक्सपीरियंस लाइनअप। बट लेट्स सी यहाँ पर किस तरह से रहेंगे 5 फिनिशर्स लेंजे की तरफ से। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हर टीम जो आसपास आ रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं यहाँ पर। दे आर सेइंग कि यहाँ पर मत आइए या आप यहाँ से दूर जाइए एंड ऑफ कोर्स वही कोशिश कर रहे हैं कि अपने पर्टिकुलर एरिया के अराउंड वो कंट्रोल बनाए बैठे। लेकिन इस समय यहाँ पर 4 अल्फा ई स्पोर्ट्स पुश करेंगे यहाँ पर नॉक निकालने में कामयाब, ये मजबूरन कहीं ना कहीं सर्कल पुश करते हुए टीम्स को एंड फाइट लेने पर। लेकिन अभी भी 4 अल्फा कंप्लीटली सर्कल के अंदर नहीं, हल्का सा कहीं ना कहीं आगे बढ़ने ही होंगे क्योंकि और एक सर्कल का शिफ्ट दैट मींस ये कंपाउंड सर्कल से बाहर होंगे। लेकिन बाकी की टीम्स को अगर मिनिमम पर ध्यान देंगे यहाँ पर हर टीम कहीं ना कहीं एजेस की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं। बट होप ई स्पोर्ट्स साइडर अभी भी बचे हुए इस मुकाबले के अंदर एंड आई थिंक मुझे लगता है होप ई स्पोर्ट्स वो गैप को कम करते हुए हमें देख देंगे। लेकिन यहाँ पर HRV ये टीम भी तो अभी तक जीवित है, लेकिन शायद से यहाँ पर कर्स ना लग जाए एंड उसी के साथ यस वो एलिमिनेशन यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन होप ई स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी संकेत है कि यस आपके कंपटीटर यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं, आप मैक्सिमम पॉइंट्स निकाले उस चीज का फायदा उठाए यहाँ से। एब्सोल्युटली होप ई-स्पोर्ट्स कवर अप कर सकते हैं, ओवरटेक तो नहीं कर पाएंगे, #1 तो हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कवर अप कर सकते हैं। जो 26 अंकों की लीड थी उसे घटाकर 16 या 15 अंक की कर सकते हैं। डेफिनेटली डे 2 में 4 मुकाबले मिलेंगे एंड कवर अप वो कर सकते हैं। बट अब मेगाट्रॉन NE उन्हें स्टेप अप करना होगा। फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स पहला मैच और आखिरी मैच, अच्छी शुरुआत की उन्होंने दिन की और अच्छी समाप्ति भी करने वाले। टॉप 3 में जगह बना ली, उनके पास नंबर्स एडवांटेज है, काफी चांसेस की विनर चिकन डिनर में इस मैच को वो कन्वर्ट करते हैं। Lance gets knocked out. Phoenix that was who smashed him and Lance gets eliminated immediately. Megatron NE is down to 2 players now और उनके एलिमिनेट होने के आसार अब कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। वो AE स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर है, इन्हें तो कुछ एक्स्ट्रा करने की इस समय जरूरत नहीं है, बस वेट करना है। होप ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स वो खुद इनिशिएटिव लेंगे। होप ई-स्पोर्ट्स क्या उनके पास 4 खिलाड़ी जीवित है? जी नहीं, 3 ही खिलाड़ी इस समय होप ई-स्पोर्ट्स के पास। सो ये 4v3v2 का बैटल है। होप ई-स्पोर्ट्स के ऊपर नजर रखिए A4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स, क्योंकि वही आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें होप ई-स्पोर्ट्स ही पैदा कर सकते हैं। मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स कंपैरेटिवली एक इजी टारगेट है फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स के लिए। डेफिनेटली वो सर्कल के बाहर है और वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं। डेस्टिनी ओपन में आए, फीनिक्स रुके नहीं, डेस्टिनी को भी नॉकडाउन कर दिया। निंजे
वो अब जानबूझकर फो अल्फा ई-स्पोर्ट्स को अपना फ्रैग नहीं देंगे, ये तो एक फ्री गिफ्ट ही हो जाएगा एंड वो ब्लू जोन से एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन फो अल्फा ई-स्पोर्ट्स को नहीं देंगे वो फ्रैग, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकता है वो डिनाई करेंगे। फिनिक्स क्लच कोड को डाउन किया, कॉरी फिनिक्स को डाउन किया, इमीडिएट ट्रेड होप ई-स्पोर्ट्स का सीजू, उन्होंने आखिरी खिलाड़ी को एलिमिनेट कर दिया ऑफ टीम मेगाट्रॉन एंड टीम मेगाट्रॉन गेट्स एलिमिनेटेड ऑन थर्ड पोजीशन। रिवाइवल का चांस नहीं मिलेगा, अपने टीममेट को बचा नहीं पाएगी होप ई-स्पोर्ट्स एंड दे हैव टू बेयर दिस कैजुअलिटी। और यहां से फाइट 2v4 की है, फिनिक्स को तुरंत रिवाइवल मिल गया है। कॉरी इज मूविंग डीप इनसाइड द सर्कल, इज टेकिंग द इनिशिएटिव बाय द टाइम सीजू। क्या वो अपने टीममेट को रिवाइवल देने के लिए गए? कॉरी भी नॉकडाउन हो जाते हैं रवि के द्वारा। क्लच गॉड को रिवाइवल दे रहे थे सीजू, बट इट्स टू मच रिस्की, चांस ही नहीं है। एंड फाइनली सर्कल को एक्वायर करना शुरू कर दिया फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स ने एंड होप ई-स्पोर्ट्स विनर विनर चिकन डिनर और भी धुंधला होता चला जा रहा है उनके लिए, पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं डेफिनेटली वो पॉइंट्स उन्हें हेल्प आउट करेंगे कल के लिए, उस लीड को घटाने के लिए against Megatron HRV, so that they become the champions of Northeast BGMI GOAT Series. सीजू उन्होंने फिनिक्स को नॉकडाउन कर दिया, रेबाई हाफ एचपी पर सर्वाइव करे। एक और खिलाड़ी नॉकडाउन हुए थे, बाद में दो प्लेयर्स नॉकडाउन हुए थे फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स के। पूरी कोशिश की सीजू ने, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी एंड इट इज ऑल ओवर। Winner winner chicken dinner for team 4 Alpha Esports and unfortunately #2 for team Hope Esports. बहुत ही शानदार शानदार वहां पर होप ने कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस दिखाई दे, 2 नॉक तक निकाले थे वहां पर, लेकिन ऑफ कोर्स नंबर्स ऑलरेडी कम हो चुके थे एंड फॉर अल्फा के पास वो एडवांटेज थे एंड एडवांटेज का सही वहां पर इस्तेमाल किया एंड मुझे लगता है कि फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स मच नीडेड यहाँ पर कहूंगा ये चिकन डिनर। आप कहीं ना कहीं फॉर अल्फा को भी आप वो कंपटीशन पर कहीं ना कहीं वो उम्मीदें देंगे इस चिकन डिनर के बाद। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉइंट्स ऑलरेडी है टीम के पास, बट ये चिकन डिनर फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स को डेफिनेटली वो एक मोमेंटम दे सकते हैं, वो कॉन्फिडेंट बूस्ट अप कर सकते हैं। शुरुआत आपने किस तरह से किया वो उतना ज्यादा आप मैटर करते भी नहीं, लेकिन अंत आपने किस तरह से किया है डे 1 का, वो कहीं ना कहीं डे 2 के लिए वो मोमेंटम शिफ्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक ये कहूंगा कि बहुत ही शानदार लाजवाब मच नीडेड चिकन डिनर फॉर अ टीम। दूसरी तरफ बात करेंगे होप ई-स्पोर्ट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि थोड़े बहुत पॉइंट्स गैप वो कम करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन Yes. आई थिंक मुझे लगता है एचआरवी ने भी थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाले तो उतना ज्यादा मैसिव नहीं हो सकते, लेकिन जिस तरह के 26 पॉइंट जैसे कि आपने वहां पर कैलकुलेट किए थे, Yes. वहां पर जो लीड थे टॉप 1 टॉप 2 के बिटवीन जो गैप्स थे, आई थिंक एक मैच इनफ हो सकते हैं। बट द थिंग इज एचआरवी अगर अर्ली एलिमिनेट होते हैं एंड होप ई-स्पोर्ट्स वहां पर बढ़िया करके जाते हैं उस तरह की चीजें कैलकुलेशन के साथ हिसाब से, एंड होप ई-स्पोर्ट्स पे एक्सपीरियंस लाइनअप पे दे हैव गुड कहूंगा कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स रोस्टर्स, तो ये चीजें कल के दिन इंटरेस्टिंग रहेंगे। लेकिन हमारे फोकस बिल्कुल भी टॉप 1 या टॉप 2 टॉप 3 के ऊपर ही नहीं रहेंगे, हम पूरे टीम्स के अराउंड बात करेंगे, बॉटम टीम्स के अराउंड भी बात करेंगे, टॉप टीम्स के अराउंड भी बात करेंगे। एंड कल के दिन ऑफ कोर्स ट्रस्ट मी यहाँ पर डेफिनेटली जब मैं कह रहा हूँ कल के दिन बहुत ज्यादा इंटेंस एंड बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग प्लस बहुत ज्यादा प्रेशर भरी मैचेस रहेंगे हर वो एक टीम के लिए। स्पेशली यहाँ पर हमारे पोडियम जो अभी आज के दिन टॉप 5 टॉप 6 तक यहाँ पर ओवरऑल पर अपनी जगह बनाएंगे, उस टीम के लिए तो साइड में तो बहुत एक्साइटेड हूँ डे 2 के लिए। होपफुली यहाँ पर आप भी उसी तरह के एक्साइटमेंट के साथ कल के दिन ऑफ कोर्स तैयार रहेंगे एंड देखेंगे Yes. कि चीजें किस तरह से रहते हैं। जी हाँ, मैं तो डेफिनेटली कल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि टीम्स एड़ी चोटी का जोर कल के दिन भी लगाएंगे। बट 4AZ डेफिनेटली इस मैच के बाद अच्छी वापसी हो चुकी है पॉइंट्स टेबल पर। 4AZ पहला मैच उन्होंने अच्छा खेला, #2 निकला, इस मुकाबले में विनर विनर चिकन डिनर निकला। सो देखा जाए तो दिन की शुरुआत उन्होंने काफ़ी अच्छी की एंड 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स ने दिन की समाप्ति भी काफ़ी अच्छी की है। तो देखना है कि कल का रोंडो का गेम कैसा बीतता है। एंड जैसे कि आपने कहा कि एक मैच इनफ हो सकता है होप ई-स्पोर्ट्स के लिए उस लीड को कवर अप करने के लिए। आई फील लाइक रोंडो इज द गेम जहाँ पर होप ई-स्पोर्ट्स या एग्जैक्टली मेगाट्रॉन एचआरवी को जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं एंड देन अगर 16 एलिमिनेशंस के साथ विनर विनर चिकन डिनर निकाल लिया, 16 एलिमिनेशंस के साथ विनर विनर चिकन डिनर इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। प्रैक्टिकल है, रोंडो में तो टीम्स 20+ एलिमिनेशंस भी निकाल जाते हैं और कई बार तो उन्हें विनर विनर चिकन डिनर भी नहीं मिलता। काफी बार टीम्स रिकॉल फेज में ही 1 डजन एलिमिनेशंस निकाल लेते हैं। सो रोंडो में 16 फिनिशेस विनर विनर चिकन डिनर, आई मीन दैट्स बेयर मिनिमम एंड होप ई-स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और अगर ऐसा उन्होंने कर दिया, विनर विनर चिकन डिनर निकाल लिया कल के पहले मुकाबले में, तो फिर मेगाट्रॉन एचआरवी उनकी जान थोड़ी सी हलक में आ जाएगी। फिर उनकी चैंपियनशिप उनके हाथ से जा सकती है और ये चीज़ तो मेगाट्रॉन एचआरवी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। इतना अच्छा खेलने के बाद तो डेफिनेटली नहीं। यस वही एग्जैक्टली हमें शायद से वही उम्मीदें कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बाकी की टीम को भी हम भूलेंगे नहीं, जैसे कि टीम फॉर अल्फा अब चिकन डिनर के साथ मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स, एनी, निंजे,
निंजे, लेंस, डेस्टिनी, ये सारी इस तरह खिलाड़ी है कि एक दिन पे 4 मैचेसों के अंदर पूरी तरह से चीजें बदल सकते हैं। तो बहुत सारी टीम है यहाँ पर, इकोस है, आइकॉनिक जैसी टीम है यहाँ पर। ये टीम भी तो कल खामोश तो नहीं रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स वही यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजों को और इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग बनाएंगे। बट चलो, यहाँ पर देविया सज्जनों, हमारे मित्र जो भी हमारे साथ जुड़े थे आज के ये डे 1 के चारों मैचेस एक्साइटमेंट के साथ, यहाँ पर इंटरेस्टिंग इंटेंस मैचेस के साथ समाप्त होते हुए, एंड मैं हूँ जिलकास, मेरे साथ जुड़े थे हमारे कोकास्टर। एक्चुअली अपडेट आया है एंड वी आर गोना शो द पॉइंट्स टेबल, द ओह, ओवरऑल ओके, स्टैंडिंग्स। ओके। तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बाद हम समाप्ति लेंगे ताकि ऑडियंस उनके सामने सस्पेंस ना रहे कि एग्जैक्टली टीम्स क्या पोजीशन होल्ड कर रही है। सो वी आर गोना फिनिश ऑफ विद ओवरऑल स्टैंडिंग्स एंड अकॉर्डिंग टू यू ज़ील, #1 तो आपको पता है कि कौन सी टीम है, #2 भी आपको पता है कि कौन सी टीम है। अब बताइए आपको आपको क्या लगता है कि #3 पर कौन सी टीम हो सकती है? मे बी फॉर अल्फा ई स्पोर्ट्स हो सकते हैं, ट्राई फर्मांडो डेफिनेटली नहीं होंगे क्योंकि बिना पॉइंट्स के वहां पर एलिमिनेट होते हुए हमने देखा है। फॉर यूएल, आई थिंक फॉर यूएल तो नहीं होनी चाहिए वहां पर। मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी हो सकते हैं यहाँ पर। जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक चीजें हो सकते हैं यहाँ पर। तो मे बी मेगाट्रॉन स्पोर्ट्स एनी थर्ड के अराउंड, मे बी फोर्थ के अराउंड। और पॉइंट्स गैप उतना ज्यादा होने नहीं, यस टॉप 1 टॉप 2 पे हमने वो गैप देखे, बट या बाकी की जो टॉप 2 से टॉप 4 टॉप 5 तक टीम्स थे उसमें ज्यादा पॉइंट्स डिफरेंसेस नहीं थे, गैप्स नहीं थे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये बताना थोड़ा मुश्किल रहेंगे यहाँ पर, लेकिन चलो बहुत ही जल्द हमें ओवरऑल पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। बट साइडर, मुझे लगता है यहाँ पर जिस तरह से चीजें चले यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर फॉर अल्फा ने अभी निकाले यहाँ पर, बाकी की टीम्स के लिए भी आई थिंक थोड़े तो उम्मीदें बने होंगे कि हाँ आगे यहाँ पर हम भी आए खेलने आए या क्वालिफाई करके आए, तो डे 2 पे तो हम भी कुछ करेंगे या कुछ करना है। मतलब वो एक माइंडसेट होते हैं टीम्स की तरफ से, ऑलरेडी टीम बना चुके होंगे कि कल के दिन क्या किस तरह से चीजें रहना चाहिए। तो क्या लगता है कि कल के दिन बॉटम टीम यस #1 या पोडियम तक जाना प्रैक्टिकली, यस इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा, प्रैक्टिकली थोड़ी या बहुत चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन फिर भी कहूंगा कि टॉप 8 तक तो आ ही सकते हैं अभी भी 4 मैचेस के अंदर। ये बात यस, दे नीड ए वेरी कंसिस्टेंट, कुछ मैचेस मैसिव पॉइंट्स के साथ भी जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या कोई टीम इस तरह से स्टेप अप कर सकते हैं कल के दिन, मे बी नॉट इन पोडियम बट टॉप 8 के अंदर? देखिए, एला स्पोर्ट्स कर सकती है। उन्होंने आज अच्छी शुरुआत की थी बट बीच में थोड़े से अनलकी हो गए। तो एला स्पोर्ट्स मुझे लगता है कि वो कोप अप कर सकते हैं। इकोस ऑफ लास्ट जनरेशन का उनके ऊपर सलामन आ गया। शुरुआत में बस कैजुअलिटी फेस करना अवॉइड करे टीम एला, तो आई फील लाइक टीम एला क्लाइंब अप कर सकते हैं कल के दिन पॉइंट्स टेबल पर। कल का रोंडो डेफिनेटली सारी ही टीम्स के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक टीम रोंडो में ही एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश करेगी एंड वो रोंडो अगर सक्सेसफुल हो गया तो आई मीन #16 टीम के लिए भी होप्स है टॉप 8 में जगह बनाने की, फर्स्ट पेज पर आने की ऑन पॉइंट्स टेबल। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि जीतने के लिए खेल ही सकते हो। तो वो मोटिवेशन तो #16 टीम को लेकर चलना ही होगा। यस एग्जैक्टली, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि चीज़ें किस तरह की पॉसिबिलिटीज रहने वाले हैं कल के दिन। बट यस, उम्मीद तो हम करते हैं। एंड जैसे कि एज अ कास्टर्स हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि कंपटीशन रहे टक्कर के, यस। कंपटीशन रहे। इवन बॉटम टीम भी आखिरी दिन पर आकर अपने एक्चुअल जो आपके पोटेंशियल है, आपके जो गेम है वो दिखाए दर्शकों को, या तो जो भी आपके फैन बेस है या जो भी आपके मित्र जो भी देखने आते हैं उन लोगों को दिखाए कि हाँ हम भी है यहाँ पर। हाँ डे 1 उतने अच्छे गए नहीं, लेकिन डे 2 पे हम यहाँ पर कुछ करके दिखाएंगे, एक टक्कर देंगे। नेवर नो, एक टॉप टीम को भी एक अच्छी टक्कर दे वहाँ पर, स्पेशली टीम लाइक HRV, टीम लाइक होप ई स्पोर्ट्स, क्या पता कुछ गेम वहाँ पर खराब करने की कोशिश करे। इट्स अ पार्ट ऑफ कंपटीशन। बट एनीवे, या बात करेंगे उसी के अराउंड। बट हमारे सामने आ चुके हैं यहाँ पर साइडर ओवरऑल पॉइंट्स, एंड आसाम को रिप्रेजेंट करते हुए मेगाट्रॉन HRV विद 76 पॉइंट्स, एंड अभी भी पॉइंट्स गैप बने हुए हैं बिटवीन टॉप 1 टॉप 2, बट फॉलो अप बाय होप ई स्पोर्ट्स। कहूंगा कि थोड़े बहुत पीछे कहूंगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए या पॉइंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स भी मैटर करते हैं, एंड 76 to 54 आई थिंक गैप तो है यहाँ पर। बट चलो, यस। होप स्पोर्ट्स ने भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को संभाला है। कल के दिन ऑफकोर्स 4 मैचेस रहेंगे, फॉलो अप बाय अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करते हुए मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स। अनदर मेगाट्रॉन, मुझे लगा था कि यही टीम होना चाहिए, मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स। एनी आई थिंक ये टीम टॉप 1 तक अगर कल के दिन 4 मैचेस के बाद अपने आप को पाएंगे, आई वोंट बी सरप्राइज। बट एनीवे, बात वो कल के दिन ही करेंगे। लेकिन यस एग्जैक्टली, फिर से फॉर अल्फा ई स्पोर्ट्स ये भी आएंगे टॉप 4 के अंदर आफ्टर दैट ब्यूटीफुल विनर चिकन डिनर, फॉलोड बाय THM। ज्यादा नीचे गिरे नहीं, अच्छी बात है यहाँ पर। एंड उसके बाद जो 26 पॉइंट है, थोड़ी बहुत गैप भी है कि ट्राइफार्टमेंट के पास भी एक मौका बन सकते हैं। एंड फॉलो अप बाय यहाँ पर इकोस की तरफ से भी देखा जाए 26 पॉइंट्स, मिजोरम सागा यहाँ पर
एंड देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आप टॉप 7 टॉप 8 से तो थोड़ी बहुत गैप ज्यादा ही हो रही है यहाँ पर, स्पेशली आप बात करेंगे टॉप 9 से तो बहुत ज्यादा गैप आ रहे हैं यहाँ पर। तो साइडर अभी भी क्या लगता है पॉसिबिलिटीज, स्पेशली टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम प्ले कल के दिन नहीं दिखाते फ्रॉम द बॉटम टीम्स सिंगल डिजिट पॉइंट्स के साथ जो भी टीम्स है, आई थिंक वो उतना ज्यादा नहीं रहेंगे चीजें बेहतर, जहां तक मुझे जी लगता है। आई मीन पॉसिबिलिटी थोड़े कम रहेंगे टीम्स के लिए वो टॉप 8 तक आने के लिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। जी हाँ, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही गेम प्ले दिखाना होगा कल के दिन, तभी जाकर आपका पॉसिबल है टॉप 8 के अंदर आना। स्पेशली अगर हम पुडुम वॉरियर्स की बात करें, तो अगर उन्हें टॉप 8 में आना है, अभी तो उनके पास मात्र 2 ही अंक है। आई मीन 4 मैच में उनका एवरेज भी अगर हम करें तो 0.5 का एवरेज लेकर वो चल रहे हैं। तो पुडुम वॉरियर्स को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस 2 को अगर वो 20 में तब्दील करना चाहते हैं, तो कल का रोंडो का मुकाबला आप ध्यान में रखिए। रोंडो में गो फॉर फिनिशेस, आई विल से। रोंडो में आप फिनिशेस निकालने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा होल्ड मत कीजिए। इंटेंट अगर आप अपना चेंज कर देते हो और फिनिशेस का रखते हो, तो आई फील लाइक कि वापसी तो पुडुम वॉरियर्स भी कर ही सकते हैं। पीएनसी मिज़ोरम, उनके भी चांसेस है कल के दिन वापसी करने के, बट रोंडो के साथ शुरुआत अच्छी करनी होगी। अगर रोंडो आपका अच्छा बेच गया, तो फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंस गेन करोगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कॉन्फिडेंस के बलबूते पर आप इरांगल एंड मिरामार में भी डोमिनेट करें। एग्जैक्टली वही चीजें रहने वाले हैं यहाँ पर। एंड मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है यहाँ पर डे 1, आई थिंक ये आखिरी रहेंगे। एंड यस, उसी के साथ यहाँ पर मैं जिलकास और मेरे साथ जुड़े थे हमारे को कास्टर साइडर। आज का डे 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे आके रुके हैं यहाँ पर। ओवरऑल पॉइंट्स कल के दिन और ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे, इंटेंस रहेंगे और ज्यादा एक्साइटिंग रहेंगे। सो आई थिंक आज के दिन यहाँ पर सभी को यहाँ पर अलविदा कहने के लिए समय आ चुके हैं। लेकिन थैंक यू या सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स। डेफिनेटली जुबलिन डिवाइन ई स्पोर्ट्स को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब नहीं आया तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और भी बहुत सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जुबलिन डिवाइन ई स्पोर्ट्स की तरफ से। सो वंस अगेन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। कल मिलते हैं डे 2 पर विद 4 मैचेस बैक टू बैक। मैं जिलकास एंड मेरा साथ जो दे रहे थे वो है साइडर। सो गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो। ओके, सी यू टुमारो गाइस, बाय। चलो गुड नाइट ब्रदर। गुड नाइट, गुड नाइट।